गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, तो कल के लेक्चर में हमने पढ़े थे कंसेप्ट ऑफ डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो, याद है क्या आपको? कंपाउंडेड रेशो याद है? चलो 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। इसके पहले हम क्या सीखे थे, बराबर है ना? व्हाट इज डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए इज टू बी? ए स्क्वेयर इज टू बी स्क्वेयर इज द डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए इज टू बी. Ratio of squares of both the terms is duplicate ratio. Whether a is to b is equal to a square is to b square? No, a is to b and a square is to b square same नहीं होता है. Are you understanding this? a is to b and a square is to b square अलग होता है, correct or not? अच्छा, एक रेशियो है 5:9, 5:9, उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या है? 25:81. तो 5:9 and 25:81 ये सेम है क्या? नहीं है. तो 5 को किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से, तो 25 आया. 9 को किससे मल्टीप्लाई किया? 9 से, तो 81 आया. तो न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई हुआ, तो जो रेशियो आने वाला है वो अलग आने वाला है, करेक्ट और नॉट? बट अगर मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई किया होता तो रेशियो अलग नहीं आता, वही रेशियो सिर्फ अलग फॉर्म में रहता, अलग फॉर्म में रहता, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म वापस 5:9 आ जाता, करेक्ट और नॉट? तो रेशो इज जनरली रिप्रेजेंटेड, रेशो इज बोलो जनरली रिप्रेजेंटेड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. जनरली रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया जाता है, यस और नो? चलो फिर आपको डुप्लीकेट रेशो का मीनिंग पता है, ट्रिप्लीकेट का पता है. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिप्लीकेट रेशो? रेशो ऑफ cubes of all the terms is a triplicate ratio. Cubes, triplicate ratio. Sub triplicate, cube root. Sub duplicate, square roots. Inverse, if we interchange the position of antecedent and consequent, we get inverse ratio. We get, बोलो, inverse ratio. Do you remember my friends? पक्का अच्छे से याद है? चलो फिर आज एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आप सॉल्व करो, चलेगा बच्चों? यस, मैं क्वेश्चन दूंगा, आप सॉल्व करो. राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड, लिख रहे बच्चों, फाइंड डुप्लीकेट रेशो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ 125:343. क्वेश्चन समझा है बच्चों सबको? फाइंड डुप्लीकेट रेशो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ 125:343. करेंगे सब लोग सॉल्व, ये चलेगा क्या? फाइंड डुप्लीकेट रेशो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ 125:343. ओके, मुझे बताओ क्वेश्चन क्या है? फाइंड डुप्लीकेट रेशो ऑफ, तो डुप्लीकेट रेशो ऑफ आगे क्या है बोलो? सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ, सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ. मैं क्वेश्चन को देखो अभी ऐसा लिखा, आप सही है क्या बताओ? 343:125 चलेगा क्या बताओ? उन्होंने क्या पूछा था? डुप्लीकेट रेशो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ 125:343. तो इनवर्स तो लाया मैंने अभी. मैंने क्वेश्चन को कैसे लिखा अभी? डुप्लीकेट ऑफ सब ट्रिप्लीकेट ऑफ, उसके सामने जो था इनवर्स ऑफ 125:343, उसका आंसर लिख दिया मैंने. अब बताओ वेदर दिस क्वेश्चन इज डुप्लीकेट रेशो ऑफ, वेदर दिस क्वेश्चन इज डुप्लीकेट रेशो ऑफ. अब बोलो व्हाट इज सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 343:125? 7:5. इज इट 7:5? तो अब फाइनल क्वेश्चन क्या बचा? डुप्लीकेट रेशो ऑफ 7:5. आंसर दो. 49:25. तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर इज 49:25. तो कंफर्टेबल हो आप इस कंसेप्ट में? डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, ऐसे 2-3 कुछ मिक्स होके आया तो भी मैनेज हो जाएगा ना आपको. ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर. और एक मैं क्वेश्चन देता हूं, आप सब लोग सॉल्व करेंगे? सब लोग सॉल्व करेंगे? तो राइट डाउन. फाइंड इनवर्स रेशो ऑफ, फाइंड इनवर्स रेशो ऑफ डुप्लीकेट रेशो ऑफ, इनवर्स रेशो ऑफ डुप्लीकेट रेशो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ, ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2:5. हो जाएगा बच्चों सॉल्व? यस, चलो मैं वेट करो आपके आंसर का. फाइंड इनवर्स रेशो ऑफ डुप्लीकेट रेशो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ
2:5. Yes. Inverse ratio of duplicate ratio of triplicate ratio of 2:5. आ गया आंसर? देखो बच्चों, यहां पे आप नोटबुक अच्छा रखने के लिए हो सकता है कि थोड़ा जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिख रहे हो, बट अगर आप ये एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो आपने मेरे ख्याल से बहुत फास्ट सॉल्व करना चाहिए. हैंड राइटिंग वगैरह क्या है उसका चिंता नहीं करना है आपको वहां पे. बराबर है? बराबर है. मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहा है सबको? चलो बोलो. फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:5. टेल मी वेदर दिस क्वेश्चन इज इनवर्स रेशियो ऑफ, whether this question is inverse ratio of, बोलो, duplicate ratio of, duplicate ratio of, बोलो, 8:125. यहां तक समझा के बताओ. तो 2:5 का मैंने ट्रिप्लीकेट लाया, yes or no? अब बताओ whether this question is inverse ratio of, inverse ratio of. अब बताओ What is the duplicate ratio of 8:125? हाँ बोलो. 8 का क्यूब, हाँ बोलो, सॉरी 8 का स्क्वायर कितना है? 64. 125 का स्क्वायर 15,625. अब बताओ क्वेश्चन क्या बचा? इनवर्स रेशियो ऑफ 64:15,625. क्या आंसर है फिर बोलो? 15,625:64 is the final answer of this. 15,625:64 is the final answer. I hope you are understanding my friends. ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को समझाइए? हाथ ऊपर करो. समझाइए. नहीं समझा रहेगा तो कम से कम मुझे बताया करो, थोड़ा हिंट तो आने दो मुझे. बराबर है ना? ध्यान है क्या सबका? क्या हो गया आज? तो कुछ नाराजगी दिख रही चेहरे पे? नहीं ना? पक्का ना? क्या भूख लगी है क्या? नहीं. फिर कुछ मिस कर रहे क्या? किसी को कर रहे तो बोलो भाई, उसमें क्या है इतना? है ऐसे कुछ प्रॉब्लम है जिंदगी में? कुछ ऐसे चल रहा है और कुछ जिसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है? कुछ सस्पेंस है क्या जिंदगी में? नहीं. तो फिर थोड़ा हंसा करो ना यार, थोड़ा ठीक रहा करो जिंदगी में, है कि नहीं? चलो राइट डाउन. फाइंड डुप्लीकेट रेशियो, फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो of subduplicate ratio of 625:225. हो जाएगा बच्चों सॉल्व? फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ सबडुप्लीकेट रेशियो ऑफ 625:225. दे रहे हो आंसर आप सब लोग? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ सबडुप्लीकेट रेशियो ऑफ 625:225. वही आ रहा है? अरे श्योर? क्या आंसर आ रहा है? 225:625 ऐसे हो रहा है. क्यों उल्टा हुआ समझा क्या आपको? क्योंकि वो डुप्लीकेट है उसमें और सब डुप्लीकेट है, वो वैसे भी नलीफाई हो रहा है. समझ रहा है क्या? स्क्वायर रूट हो रहा है, उसका स्क्वायर हो रहा है. यस और नो? फिर भी चलो डिटेल आंसर लिखते हैं यहां पे. ओके, मैं आंसर लिख रहा हूं यहां पे. आप ध्यान दो बच्चों, जो लोग ऑनलाइन भी है आप ध्यान दो. यहां पे एक क्वेश्चन इज नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग. समझ रहा है? एक क्वेश्चन नहीं समझा, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो. सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है तो कभी तो समझेगा. चलो क्वेश्चन क्या था बोलो? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, चलो बोलो डुप्लीकेट रेशियो, ये तो मैंने एज इट इज लिखा. ऑफ, आगे बोलो इनवर्स रेशियो ऑफ, इनवर्स रेशियो ऑफ. अब बताओ व्हाट इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 625:225? 25:15. यहां तक समझा? फिर कुछ नहीं किया मैंने भाई, जो क्वेश्चन दिया था वही कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं. सिर्फ उसमें जो लास्ट था ये इतना था, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 625:225, उसका आंसर लिख दिया मैंने. तो अब क्वेश्चन क्या रहा? अब बताओ क्वेश्चन क्या बचा अभी? बोलो फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ 25:15. तो अब बताओ इसका आंसर क्या है? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, बोलो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, बोलो मेरे भाई. व्हाट इज द इनवर्स रेशियो ऑफ 25:15? 15:25. सही है. तो अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 15:25. तो इसका आंसर क्या है बोलो?
225 इज टू 625, यही आंसर है। अच्छा, इस आंसर को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तो कोई प्रॉब्लम है क्या? लिख सकते हैं। तो दोनों को एक काम करो, 5 से डिवाइड कर दो, दोनों को 5 से डिवाइड करो तो क्या आता है बताओ? 5 से डिवाइड किया तो 45 इज टू 45 आता है क्या? एक काम करो, दोनों को 25 से डिवाइड करो, राइट, दोनों को 25 से डिवाइड करो, क्या आता है? 9 इज टू 25, 9 इज टू 25। अब ऑप्शन में 9 इज टू 25 रहा तो भी उसको टिक करना पड़ेगा बच्चों। समझता है कि मैं क्या बोल रहा हूं? ऑप्शन में 9 इज टू 25 रहा तो भी आपको उसको टिक करना पड़ेगा, क्योंकि 9 इज टू 25 एंड 225 टू 625 इज वन एंड द सेम, ओनली फॉर्म इज डिफरेंट, ओनली फॉर्म इज डिफरेंट। जनरली रेशियो इज रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कभी समझो आपने सॉल्व कर करके आंसर 2:4 आया, ऑप्शन में 1:2 रहा तो आप बोलोगे क्या? नहीं भाई, मेरा तो 2:4 आया है, 1:2 को टिक नहीं करूंगा, मैं नन ऑफ दिस को टिक करूंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो आंसर इज 9 इज टू 25। आई होप अभी समझा है आपको। जो लोग ऑनलाइन है फटाफट बताया करो, समझ रहा है क्या सबको ये? बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगा, अब सब लोग सॉल्व करेंगे क्या? फिर एवरीवन करेंगे क्या? राइट डाउन, फाइंड डुप्लीकेट रेशियो, फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, find a duplicate ratio of subtriplicate ratio of inverse ratio of 10:3, 10:3। करेंगे बच्चों सॉल्व ये क्वेश्चन? फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सबट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ 10:3। दिस इज द क्वेश्चन माय फ्रेंड्स। मैं चाहता हूं कि जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे, यूट्यूब पे अटेंड कर रहे, कोई ऐप पे अटेंड कर रहे, वॉट एवर इट इज, आप सब लोगों का पूरा ध्यान सिखाने पे चाहिए। कमेंट्स वगैरह बाद में कर सकते हैं, हाँ पढ़ाई के रिलेटेड मैं कुछ पूछ रहा हूं वो कमेंट करो, बाकी अननेसेसरी कमेंट बाद में किए जा सकते हैं बच्चों। फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ 10:3। करेंगे सॉल्व? हो गया क्या? हो गया कुछ लोगों को एटलीस्ट? अच्छा बताओ फिर क्वेश्चन ऐसा था क्या कुछ? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, बोलो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, हाँ बोलो आंसर बताओ अभी प्लीज, थोड़ा पार्टिसिपेटिव रहो बच्चों प्लीज। इनवर्स रेशियो ऑफ 10:3 क्या है बोलो? 3:10। यहां तक समझा? आप पार्टिसिपेटिव नहीं रहेंगे ना तो मुझे भी मजा नहीं आएगा, समझ रहे हैं कि नहीं? आप ये सब्जेक्ट को मजेदार बनाना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं ना, आप सच्ची में पढ़ना चाहते हैं ना, आप बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो ना, या आपके कुछ करियर में और ऑब्जेक्टिव्स है, तो प्लीज पार्टिसिपेटिव रहो। समझ रहा है क्या? तुम जितना पार्टिसिपेटिव रहोगे, देखो बच्चों कई बार अपने को क्या होता है, अपने को लगता है कि अपने को आता है, बट जब अपन बात करना चालू करेंगे ना तब अपने को समझता है कि अपने को नहीं आता है। समझता है क्या? समझता है क्या? एक सर्वे एक ने कंडक्ट किया था, ओके, जिसने उसको सबको क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें इंडिया का राष्ट्रगीत याद है क्या पूरा, जो हम बचपन में स्कूल में ऑलमोस्ट हर रोज गाते सुबह, बराबर है कि नहीं? ऑलमोस्ट सब लोगों ने आंसर दिया कि हमको याद है, ओके। सब लोगों को बोला उसने चलो फिर गाओ, सब लोगों ने राष्ट्रगीत गाया। फिर उसने इंडिविजुअली एक एक को पूछा, कोई कहां पे अटक रहा है, कोई बीच में अटक रहा है। समझ रहा है क्या? हमारे घर पे मेरे पापा वो बचपन से वो गणपति की आरती करते, फिर ओम जय जगदीश सारे करते। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मुझे भी याद है, उनके साथ मैं बोलता था तो हर चीज में बोल रहा हूं उनके साथ साथ में, मुझे ऐसे ही लगता था कि मुझे याद है। एक दिन पापा घर पे नहीं थे, मम्मी ने बोला चल तू कर ले भाई, याद ही नहीं आ रहा है, चालू तो कर लिया, बीच में याद ही नहीं आ रहा है। समझ रहा है क्या? इसका मतलब अपन कब कर सकते हो, दूसरे के साथ साथ में दूसरे ने पहला वर्ड बोला तो वहां से चालू कर सकते, बट वो पहला वर्ड अपन याद नहीं कर सकते खुद। समझ रहा है क्या आपको? ऐसा होता है बहुत बार। सेम अप्लाइज टू पढ़ाई। ऐसे अपने को लगता है, जब तक टीचर बोल रहा है अपने को लगता है कि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं कर सकता हूं। तुम खुद करोगे तो आपको समझेगा कि भाई ये इतना भी आसान नहीं है जितना दिख रहा है, क्योंकि तुम्हारे जो सामने वो जो कर रहा है ना टीचर, वो बहुत सालों से उसका वही काम है, वो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। ये तो अभी शुरुआत है, हम लोग और बहुत डिटेल में जाएंगे। हम लोग को इजी पढ़ के राइट फुल फील गुड फैक्टर क्रिएट नहीं करेंगे यहां पे। समझता है क्या? अपने को एक्चुअल में मार्क्स लाना है एग्जाम में। समझता है क्या?
हम यहाँ पे क्लास में कितने खुश है क्या है वो मैटर नहीं करता है। हम लोग जब अपना मार्कशीट पे नंबर देखेंगे ना, वो क्या मार्क्स आपने क्यों मिलेंगे, उसके बाद में अपन कितना खुश होंगे वो ज्यादा मैटर करता है। करेक्ट और नॉट? आज भले हम क्लास में जो भी है थोड़ी तकलीफ होगी यार, करेक्ट और नॉट, बट बाद में तो अपना है ना यार टाइम, वो टाइम लाना है हमने को, है या नहीं? चलो, व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, लास्ट में क्या बोला था, इनवर्स रेशियो ऑफ 10:3, तो इसका आंसर क्या है फिर 3:10, तो यहां तक आया, बराबर है ना। अब इसी को डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ बोलो, व्हाट इज सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:10? हाँ बोलो, 3 का पावर 1/3 इज टू बोलो 10 का पावर 1/3। डू यू एग्री माई फ्रेंड्स? क्यूब रूट मतलब पावर क्या होता है 1/3, यस और नो, राइट? तो आप बताओ व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3 का पावर 1/3 इज टू, हाँ बोलो 10 का पावर 1/3। इसका डुप्लीकेट रेशियो मतलब इसका भी स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर, तो इसका आंसर आ रहा है 3 का पावर 2/3 इज टू 10 का पावर 2/3। ये फाइनल आंसर है बच्चों, 3 का पावर 2/3 इज टू 10 का पावर 2/3, ये आंसर है। सबको समझा आपको ये? पक्का? ओके, उसके साथ साथ में आप वैसे जानते हो बट फिर भी मैं आपको यहां पे लिख के देता हूं, प्लीज नोट, आपको ये इंडेक्स के बेसिक रूल पता होना चाहिए कि अगर कोई बोल रहा है आपको mth रूट ऑफ a का आंसर क्या है, तो उसका आंसर होता है a का पावर बोलो 1/m, a का पावर 1/m। वैसे ही अगर कभी a का पावर लेट से b है, b का पावर c है, तो इसका आंसर क्या होता है a का पावर bc, b इंटू सी। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? वैसे अपना इंडाइसिस, ये इसी में रेशियो प्रोपोर्शन लॉग्स इंडाइसिस अपना चैप्टर है, तो जब इंडाइसिस तक पहुंचेंगे तो सब समझेगा ही। वैसे समझा क्या आपको ये? आप सिर्फ प्रोसेस पे बिलीव करो बच्चों कि भाई जो चल रहा है उस पर मैं 100% ध्यान दूंगा, बाकी काम मेरा है सब, समझ रहा है? आपका काम क्या है? रोज क्लास को आना, जो मैंने बोला है इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, जितना अपन रोज पढ़ा है उतना हो सकता है तो घर जाके रिवाइज करना, इतना अपना काम है। तुम्हारा काम तुम ईमानदारी से करो, मेरा काम मैं करूंगा, समझ रहा है क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? उसमें 0% डाउट है कि मेरे काम में मैं कुछ शॉर्टकट मारूंगा, समझता है क्या आपको ये? अच्छा देखो बच्चों, मैं ये सब लिखने के बजाय आपको एक प्रिंटेड नोट्स देके मैं फटाफट बता भी सकता था ना, हाँ चलो भाई ये है, ये समझा वो समझा, तो मैं अपना काम बढ़ाया ये सब लिखवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके या कम किया? तो मेरा आपको क्या लगता है मैं फ्री हूं क्या? समझ रहा है कि नहीं? क्योंकि मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, करेक्ट है? आप जब भी ये लिखेंगे ना बच्चों, ऐसा बहुत सालों से, हजारों सालों से लोगों ने बोला हुआ है कि एक बार लिखना एंड 5 बार पढ़ना या सुनना ये इक्वल है। समझता है कि मैं क्या बोल रहा हूं? एक बार लिखना मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, करेक्ट और नॉट? बार लिखना, एंड तुम्हारे हाथ के नीचे से सारे नोट्स तुम खुद लिखने वाले हो, नोटबुक अपना बहुत अच्छे से बनाओ। समझता है कि मैं क्या बोल रहा हूं? हर चीज का सॉल्यूशन, हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। इसके बावजूद मैं आपको प्रिंटेड नोट्स दे रहा हूं ना, जिसमें हर टाइप का क्वेश्चन है, हर टाइप का क्वेश्चन है, ये भी मैं दूंगा ही आपको। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? ओके, चलो ये समझा फिर आपको, यस और नो? चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही कुछ दूंगा, नंबर बदले हुए रहेंगे, आप सॉल्व करेंगे। चलो राइट डाउन, find subtriplicate ratio, find subtriplicate ratio of subduplicate ratio of inverse ratio of 8:11। हो जाएगा क्या सॉल्व? subtriplicate ratio of subduplicate ratio of inverse ratio of 8:11। Find subtriplicate ratio of subduplicate ratio of inverse ratio of 8:11। यस बच्चों, तो बताओ, इट इज subtriplicate ratio of, subtriplicate ratio of, और क्या है बोलो? subduplicate ratio of, हाँ बोलो 11:8। मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको? यहां तक सबको समझा है बच्चों? ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को यहां तक समझा है?
ऑनलाइन भी बताओ कितने लोगों को यहां तक समझा है? यस, समझा या नहीं? यस। सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 11:8। अब बताओ वेदर दिस क्वेश्चन इज सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ, हाँ बोलो, 11 का पावर 1/2 इज टू 8 का पावर 1/2। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? अब ये जो आया 11 का पावर 1/2 इज टू 8 का पावर 1/2, इसका सब डुप्लीकेट रेशो फाइंड करना है, मतलब इसका क्यूब रूट लेना है, बराबर है कि नहीं बच्चों? तो 11 का पावर 1/2 का पावर बोलो 1/3 एंड 8 का पावर बोलो 1/2 का पावर 1/3। तो अब बोलो ये 11 का पावर कितना हो रहा है? 1/6 इज टू 8 का पावर 1/6 इज द आंसर। 11 का पावर 1/6 इज टू 8 का पावर 1/6 इज द फाइनल आंसर। तो कंफर्टेबल विद दिस? डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, सब में क्लैरिटी है, बहुत अच्छी क्लैरिटी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आप सब लोग सॉल्व करोगे क्या? एवरीवन, क्लास का बच्चा सॉल्व करेगा क्या? राइट डाउन, फाइंड इनवर्स रेशो ऑफ डुप्लीकेट रेशो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ A is to B। करोगे बच्चों सॉल्व? करूं मैं वेट आपके आंसर का? फाइंड इनवर्स रेशो ऑफ डुप्लीकेट रेशो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ A is to B। यस, क्या आंसर है? A का पावर 6 या B का पावर 6? B का पावर 6 इज टू A का पावर 6। वेरी गुड, B का पावर 6 इज टू A का पावर 6 इज आंसर। चलो बोलो क्वेश्चन क्या था, एक बार वापस बताओ मुझे। इनवर्स रेशो ऑफ, अच्छा बताओ बच्चों, ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्लास चल रहा है, रेगुलर क्लास है इसलिए लिख रहा हूं। अच्छा मैं ये एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो ऐसे लिखता क्या? इनवर्स रेशो ऑफ, अगला स्टेप, फिर आंसर लाता क्या? मैं राइट आंसर ला सकते, करेक्ट है कि नहीं? इनवर्स रेशो ऑफ, हाँ बोलो, डुप्लीकेट रेशो ऑफ, हाँ बोलो, व्हाट इज ट्रिप्लीकेट ऑफ A इज टू B? A क्यूब इज टू B क्यूब, A क्यूब इज टू B क्यूब। सही है बच्चों? तो अब बताओ क्वेश्चन क्या रहा, बोलो। इनवर्स रेशो ऑफ, हाँ बोलो, A क्यूब का स्क्वायर, करेक्ट है, इज टू बोलो B क्यूब का स्क्वायर। डू यू एग्री? तो क्या ना ऐसे क्वेश्चन इज, हाँ बोलो, इनवर्स रेशो ऑफ, अभी तक चेंज नहीं किया मैं, समझा ना? इनवर्स रेशो ऑफ बोलो A का पावर 6 इज टू, उसी पर आंसर लिखा मैंने, A का पावर 3 ब्रैकेट का पावर 2 इज A का पावर 3 इंटू 2। तो फाइनल आंसर है इनवर्स रेशो ऑफ A का पावर 6 इज टू B का पावर 6। तो आंसर इज बोलो B का पावर 6 इज टू A का पावर 6 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। तो कंफर्टेबल विद दिस? डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, क्लियर है एकदम? यस और नो? अच्छा कंपाउंडेड रेशो आपको याद है क्या होता है? कंपाउंडेड रेशो प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस। व्हाट इज द कंपाउंडेड रेशो ऑफ A इज टू B एंड C इज टू D? AC is to BD is the compounded ratio of A is to B and C is to D. Product of all antecedents is to product of all consequents is known as compounded ratio. Is known as compounded ratio. समझा बच्चों यहां तक? एकदम अच्छे से समझा है? चलो मैं और एक क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व करो। करेंगे क्या? फाइंड डुप्लीकेट रेशो, फाइंड डुप्लीकेट रेशो of subduplicate ratio, find duplicate ratio of subduplicate ratio of 8 is to 35। yes, क्या आंसर है? 8 is to 35। वेरी गुड, समझा आपको ये? समझा आपको ये? टाइम पास क्वेश्चन है। डुप्लीकेट ऑफ सब डुप्लीकेट मतलब पहले क्या बोल रहे हो? स्क्वायर रूट करो एंड जो आंसर आया उसका स्क्वायर करो, मतलब वापस उधर ही आ रहा है ना? यस और नो? तो क्या आंसर है तुम्हारे हिसाब से इसका बोलो? 8 is to 35। फिर भी अपन जैसे पहले लिखे वैसे लिखना है तो क्या रहेगा? कैसे लिखना पड़ेगा बोलो? डुप्लीकेट रेशो ऑफ, हाँ बोलो क्या रहेगा? √8 is to √35। सब डुप्लीकेट मैंने फाइंड कर दिया।
अच्छा, ये जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन आया डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 8 इज टू रूट 35, इसका आंसर क्या आएगा? रूट 8 का स्क्वेयर इज टू रूट बोलो 35 का स्क्वेयर। तो आंसर क्या आ रहा है बोलो? 8 इज टू 35। सच्ची में इतना लिखने की जरूरत थी क्या? रेगुलर नोट्स में लिखना चाहिए हमने, ताकि अपने को प्रैक्टिस में काम में आए बाद में, ऑल दोस थिंग्स। बट जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली अपना स्पीड जो है वो बहुत एक्सपांड हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा, है या नहीं? जो एक दिन में पॉसिबल नहीं होता है, कुछ भी करो, है या नहीं है? कुछ काम रहते हैं जिसको जितना टाइम लगता है उतना देना ही पड़ता है, उसका शॉर्टकट होता ही नहीं है। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? आर यू गेटिंग दिस? एंड शॉर्टकट तुम ले रहे हो मतलब तुम अपना ही स्पीड कम कर रहे हो ना, प्रैक्टिस कम कर रहे हो, है कि नहीं? चलो, डुप्लीकेट ऑफ सब डुप्लीकेट समझा क्या आपको? तो मेरे कुछ सेंटेंस है, आप सही है क्या बताओ मुझे, ओके? जो मैं बोल रहा हूं, डुप्लीकेट रेशो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए इज टू बी इज ए इज टू बी। क्या बोला मैं? डुप्लीकेट ऑफ सब डुप्लीकेट। वैसे ही सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए इज टू बी इज ए इज टू बी। ये भी सही है क्या? ऑब्वियसली सब डुप्लीकेट ऑफ ए इज टू बी है, समझो। तो ए इज टू बी का पहले डुप्लीकेट होगा, मतलब क्या? ए स्क्वेयर इज टू बी स्क्वेयर। जो आंसर आया उसका सब डुप्लीकेट, मतलब वापस ए इज टू बी पे ही आ गए ना आप लोग? यस और नो? अच्छा, ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ ए इज टू बी इज ए इज टू बी। ट्रिप्लीकेट ऑफ सब ट्रिप्लीकेट मतलब मैं पहले क्यूब रूट होगा और बाद में क्यूब होगा, तो आंसर वापस वही पे आएगा। यस और नो? अच्छा, सब मैंने क्या बोला अभी? ट्रिप्लीकेट ऑफ सब ट्रिप्लीकेट। वैसे ही सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ पी इज टू क्यू इज पी इज टू क्यू। वैसे ही इनवर्स रेशो ऑफ एम इज टू एन इज एम इज टू एन। इनवर्स ऑफ इनवर्स, वापस उधर ही आ गए ना? तो ये जो 2-4 सेंटेंस मैंने अभी बोला, हम लिख के ले क्या बच्चों? अपने को याद रहेगा? यस और नो? अभी आपको लगेगा बट सर हमें समझाए तो क्यों लिख के दे रहे हो? अच्छा, कल यही सेंटेंस ट्रू फॉल्स में आ सकता है एग्जाम में, या ऐसा आ सकता है डुप्लीकेट रेशो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए इज टू बी समथिंग, आ सकता है या नहीं? अपन अगर नोटबुक में लिखेंगे तो अपना कभी भी फायदा है ना यार, है या नहीं? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रिंट करके दे नहीं सकता, इसको दे सकता। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैं प्रिंट करके दूंगा नहीं? दूंगा वो भी, बट इन एडिशन टू दिस ना। तो अपने पास एक डबल राइट प्रोटेक्शन है, समझ रहा है कि आपको? ये आर यू अंडरस्टैंडिंग? कुछ दूसरा मीनिंग मत लो भाई, समझ रहा है ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तुरंत तो कुछ लोगों के चेहरे दिखते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं, सोच ही गंदी है कुछ लोगों की, तो है ना? इसलिए तुम्हारी सोच देख के वो मोदी जी ने बनाया रहेगा, जहां सोच वहां शौचालय, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? शौचालय टाइप की अपनी कुछ सोच है कुछ लोगों की, तो है कि नहीं? ओके, लिखो प्लीज नोट, प्लीज नोट। ओके, पहला सेंटेंस, ओके, डुप्लीकेट रेशो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 13:18 इज, आंसर दो, 13:18। समझा बच्चों? डुप्लीकेट ऑफ सब डुप्लीकेट वापस वही रहेगा 13:18। यस और नो? कुछ जा रहा है दिमाग में? नेक्स्ट, सब डुप्लीकेट रेशो, ये सेंटेंस तो आपको समझाइए फिर। सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ m is to n is m is to n। सब डुप्लीकेट ऑफ डुप्लीकेट, स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर दिया या स्क्वायर रूट करके स्क्वायर कर दिया, तो वापस तो आप उसी जगह पे आ जाओगे ना, है या नहीं? थर्ड, अब आपको शायद थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस समझा ही रहेगा, है या नहीं? आप बताओ मुझे फिर आप। ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ, बोलो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ कुछ, हाँ ठीक है, ए इज टू बी, सही है। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस भी शायद आपको समझा ही है, बताओ, आप ही बताओ। सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ
चलो P/Q इज P/Q, हाँ ठीक है, आपने X/Y लिखा है तो आंसर X/Y रहेगा। अल्टीमेट मतलब हम इन शॉर्ट इसे बताना चाहते कि ओरिजिनल रेशियो को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे, यस और नो। वैसा ही आप एक और एक फिफ्थ सेंटेंस जानते हो, इनवर्स रेशो ऑफ लेट्स से 35:88 इज 35:88। मतलब ये इनवर्स ऑफ इनवर्स करके कोई भी फर्क बोलो नहीं पड़ा, समझा या नहीं? कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? सबको समझा है क्या अच्छे से? इनवर्स रेशो ऑफ 35:88 का आंसर क्या था? 35:88, यही उसका आंसर था। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। समझा क्या अच्छे से? पक्का? यस। तो ये इसमें क्लैरिटी है अच्छे से? चलो सिर्फ और एक क्वेश्चन सॉल्व करके तो इसी टाइप का, उसके बाद में अपन थोड़ा सा और कुछ अलग देखेंगे, चलेगा? मतलब अभी इसी देखो, मैं जिस स्पीड से पढ़ा रहा हूं, मैं जानता हूं कि ये बहुत स्लो है, बट इसी स्पीड के साथ हम लास्ट डे तक चल सकते हैं। अभी आपको लग रहा है कि नहीं सर फिर ये आप अभी आप हो सकता है कि इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते हो, ये हो, इसकी वजह से अगला चैप्टर आएगा लेट्स से सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें तो आपको यही चाहिए होगा ना? क्या लगता है आपको? मैं पहले दिन सिखाऊं क्या डायरेक्ट? चलो भाई दिस इज द पीरियोडिकल कंपाउंडिंग, दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू, चलेगा क्या ये? ऐसा नहीं चलेगा ना, करेक्ट है कि नहीं? हम लोगों ने डिसाइड किया डे नंबर 1 को सब लोगों ने कि भाई हम लोग एज इफ राइट तुम पहली बार मुझसे मैथ्स पढ़ रहे हो ऐसे ही जाएंगे। क्या पर सिर्फ आपको एक पहले 5-10 दिन लगेगा कि हाँ मैं इसका थोड़ा बहुत जानता हूं। इनफैक्ट राइट हर एक टीचर का कुछ अलग स्टाइल होता है, इसमें भी आपको लगेगा कि हाँ भाई हमने कुछ पहले अलग तरीके से सीखा था, अब ये कुछ अलग है, ये सिंप्लीफाई हो रहा है, ये ऐसे तो हो रहा है, वैसे हो रहा है, करेक्ट और नॉट? कंप्लीटली 100% में जो मैं पढ़ा रहा हूं 100% आपको आता ही ऐसे है क्या? नहीं है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन हो रहा है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, वैल्यू एडिशन है या नहीं है? एंड हम सिर्फ रेशियो में है, चैप्टर का नाम रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग्स, इंडाइसेस है, समझ रहा है नहीं? बहुत कुछ बाकी है, समझ रहा है क्या? बहुत आपको लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा अरे यार 15 दिन से 8 दिन से एक ही चैप्टर चल रहा है, तो मेरे भाई 2 दिन वाले भी चैप्टर है, समझा है या नहीं? इनइक्वालिटीज मैं बहुत स्लो पढ़ाया तो 2 दिन लगेंगे, बट उसका टाइम आना बाकी है ना, करेक्ट और नॉट? हर चैप्टर का एक अपनी जगह है, ये समझने के बाद में वो समझेगा, उसके बाद ये समझेगा, कुछ तो सीक्वेंस है, करेक्ट और नॉट? मैं चाहो तो कोई भी चैप्टर के साथ स्टार्ट कर सकता था, बट अगर हम लोग थोड़ा बेसिक से आगे बढ़ेंगे तो इट इज यूजफुल फॉर एवरीवन, करेक्ट और नॉट? कुछ दिनों के बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि हाँ भाई हम पहले कुछ एक आध चैप्टर सीखे थे, बाद में आपको लगेगा हाँ भाई ये इंसान ने हमको पूरा 18 चैप्टर पढ़ा है, यही आपके दिमाग में रहेगा। थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ता है या नहीं? ओके। एंड ऐसा भी नहीं कि आपको कोई रेशियो प्रोपोर्शन में PhD मिला है ना यार, क्या मिला है किसी को? नहीं ना? यस। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, आप सब लोग सॉल्व करेंगे ना बच्चों? राइट डाउन, फाइंड इनवर्स रेशो ऑफ डुप्लीकेट रेशो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशो देखो ये 2 बार है, समझ रहा है ना? सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ m/n हो जाएगा सॉल्व? फाइंड इनवर्स रेशो ऑफ डुप्लीकेट रेशो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ m/n। मेरे ख्याल से सब लोगों ने आंसर देना चाहिए आपने। n का पावर 2/9 श्योर? n का पावर 2/9 इज टू m का पावर 2/9। ओके ऐसा आंसर है। चलो चेक करते हैं अपन करेक्ट है या नहीं, बाकी लोग भी सॉल्व करो जब तक। यस बच्चों, कर दिया आपने सॉल्व? चलो तो क्वेश्चन था इनवर्स रेशो ऑफ, तो मैं इनवर्स ऐसे लिख रहा हूं सामने, चलेगा क्या? इनवर्स रेशो ऑफ, हाँ बोलो, डुप्लीकेट रेशो ऑफ, आगे क्या था बोलो? सब ट्रिप्लीकेट रेशो बोलो ऑफ m/n का सब ट्रिप्लीकेट क्या आता है बताओ? बोलो m का पावर 1/3 इज टू n का पावर 1/3। यहां तक समझा क्या? पक्का? अब बताओ क्वेश्चन क्या बचा? बोलो
इनवर्स रेशो ऑफ, बोलो, डुप्लीकेट रेशो ऑफ। अब बताओ व्हाट इज सब्ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ m का पावर 1/3 इज टू n का पावर 1/3, बोलो। m का पावर 1/3 का पावर 1/3 इज टू, हाँ बोलो, n का पावर 1/3 का पावर 1/3। डू यू एग्री? यस और नो? एंड ये जो है वो m का पावर 1/9 इज टू n का पावर 1/9 आया कि नहीं? चलो मैं और एक स्टेप बढ़ा रहा हूं जब जस्ट आपके लिए। अब ये इनवर्स एज इट इज लिखा, ये डुप्लीकेट भी एज इट इज लिखा, समझ रहा है क्या? ऑफ, हाँ बोलो क्या आएगा? m का पावर 1/9 इज टू n का पावर 1/9। कुछ नहीं, मैंने सिर्फ वो ब्रैकेट का आंसर लिखा नीचे, बराबर है? अब बताओ बच्चों क्या क्वेश्चन बचा, बोलो। इनवर्स रेशो ऑफ, इनवर्स बोलो रेशो ऑफ, हाँ बोलो, m का पावर 1/9 का स्क्वायर इज टू n का पावर 1/9 का स्क्वायर। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? तो बोलो इनवर्स रेशियो ऑफ, क्या आंसर है? m का पावर 2/9 इज टू n का पावर 2/9। एंड उसका इनवर्स करके बताओ मुझे, फाइनल आंसर बताओ। n का पावर 2/9 इज टू m का पावर 2/9। ये समझा क्या? बताओ, ये समझा आपको? ये पक्का? यस, समझा आपको? ये छोटा सा जो भी मैंने कुछ कल बताए थे उसको थोड़ा रिवीजन हुआ, ऐसे बोल सकते हैं क्या हम लोग? कल के क्वेश्चन याद है क्या आपको? कंपाउंडेड रेशो वगैरह याद है आपको? ये जस्ट याद है कि नहीं चेक करने के लिए क्वेश्चन दूं क्या? राइट डाउन, फाइंड कंपाउंडेड रेशो ऑफ, फाइंड कंपाउंडेड रेशो ऑफ 8:3, 6:11, 5:16, 48:15। हो जाएगा बच्चों सॉल्व? कितने रेशियोज दिए मैंने यहां पे? 4। एंड उसका कंपाउंडेड रेशियो पता करना है। एंड अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस इन इज सिंपलेस्ट फॉर्म, याद है ना आपको? यस, बोलो फिर एक बार मुझे वापस बताओ, कंपाउंडेड रेशियो रहता क्या है? कंपाउंडेड रेशियो मतलब रहता क्या है बताओ आप? प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स। चलो मैं जस्ट आपके लिए यहां पे लिख रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स। आपने नहीं लिखा तो भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सिर्फ थोड़ा डिटेल लिखने की कोशिश कर रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस। तो बोलो प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स क्या है बच्चों? 8 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 11 इंटू 16 इंटू 15। सही है बच्चों? यस। चलो बताओ, ये 3 16 इंटू 15 ना, 16 इंटू क्या है? इंटू 15, सही है क्या? चलो बताओ, ये 5 3 15 चलेगा? ये चलेगा क्या? देन 3 2 16। डू यू एग्री? उसके बाद ये 2 इंटू 8 16 एंड ये 16 कैंसल, चलेगा क्या? अच्छा, ये 3 कट करके यहां पे मैं 16 लिख दूं, सही है क्या? अब क्या बचा बताओ? न्यूमरेटर में बचा 16, डिनोमिनेटर में बचा 11। तो फाइनल आंसर इज 16:11 इज द कंपाउंडेड रेशियो। 16:11 इज द कंपाउंडेड रेशियो। कल का मैंने एक लास्ट क्वेश्चन बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, शायद आपको पता रहेगा। डुप्लीकेट ऑफ, सब डुप्लीकेट, ऐसे कुछ बोला था मैं, फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट सब था। वो सॉल्व करके हमने सिंपलेस्ट फॉर्म लाया था आंसर का, याद है क्या आपको? सब लोगों को याद है क्या? पक्का बच्चों? यस, ओके। तो कंपाउंडेड रेशियो, ये कंसेप्ट क्लियर है। एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे आंसर बताओ इसका, ठीक है बच्चों? फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, आप लिखो मेरे साथ, हाँ बच्चों, कंपाउंडेड रेशियो ऑफ A:B एंड A:B। तो क्या रहेगा कंपाउंडेड रेशियो A:B एंड A:B का? हाँ बोलो। तो A:B एंड A:B का कंपाउंडेड रेशियो क्या रहेगा? A² इज टू B² इज द आंसर। समझा क्या?
तो अब मैं एक सेंटेंस बता रहा हूं, आप सही है तो हम थोड़ी देर के बाद लिखेंगे वो नोटबुक में, चलेगा क्या? आप पहले बताओ मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं. ओके, इफ अ रेशो इज कंपाउंडेड विथ इटसेल्फ देन रिजल्ट इज इट्स डुप्लीकेट रेशो. तो डुप्लीकेट रेशो का रियल डेफिनेशन ये है, समझा क्या? डुप्लीकेट रेशो का रियल डेफिनेशन क्या है, समझा क्या? ए इज टू बी को ए इज टू बी के साथ ही कंपाउंड कर दिया, तो आंसर क्या आया? ए स्क्वेयर इज टू बी स्क्वेयर. समझ रहा है क्या? एंड ए इज टू बी एंड ए स्क्वेयर इज टू बी स्क्वेयर सेम है क्या? नहीं. ये तो 25 बार बताया रहेगा मैंने अभी तक, समझा है नहीं? ये सेम नहीं रहता है, समझता है क्या? वी गेट अ डिफरेंट रेशो. इज दैट क्लियर? तो बताओ मैंने क्या सेंटेंस बताया था? इफ अ, बोलो बोलो मेरे साथ, इफ अ रेशो इज कंपाउंडेड विथ इटसेल्फ रिजल्ट इज इट्स डुप्लीकेट रेशो. रिजल्ट इज इट्स डुप्लीकेट रेशो. अच्छा बताओ, व्हाट इज द कंपाउंडेड रेशो ऑफ, व्हाट इज द कंपाउंडेड रेशो ऑफ ए इज टू बी एंड ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर? ए क्यूब इज टू बी क्यूब. तो अब शायद सेंटेंस समझा रहेगा आपको. क्या सेंटेंस है बताओ? इफ अ रेशो इज कंपाउंडेड विथ इट्स डुप्लीकेट रेशो देन रिजल्ट इज इट्स ट्रिप्लीकेट रेशो. देन रिजल्ट इज इट्स ट्रिप्लीकेट रेशो. आई होप यू आर गेटिंग माय फ्रेंड्स. सबको अच्छे से समझाइए. तो फाइंड कंपाउंडेड रेशो, यहां तक क्लियर है? ओके, चलो एक और एक क्वेश्चन लिखो, उसका आंसर भी लिख लेते हैं हम लोग. उसके बाद ये अभी जो एक दो सेंटेंस बात किया हम लोग वो लिख के भी देता हूं मैं आपको, चलेगा क्या? फाइंड कंपाउंडेड रेशो ऑफ, फाइंड कंपाउंडेड रेशो ऑफ a is to b and a square is to b square. Answer is obviously a cube is to b cube. Answer is a cube is to b cube. Is that clear my friends? Next question, find compounded ratio of, find compounded ratio of 8 is to 11 and 11 is to 8. yes, इसका कंपाउंडेड रेशियो क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा 8 इंटू 11 इज टू 11 इंटू 8. आंसर इज 88 इज टू 88. तो सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1:1. सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1:1. समझा बच्चों? अब मैं कुछ एक सेंटेंस बता रहा हूं, एक दो अभी जो मैं बताया वही रिपीट करता हूं. आप वापस एक बार चेक करो कि वो सही है क्या, मैं जो बता रहा हूं वो सही है क्या. इफ अ रेशो इज कंपाउंडेड विथ इटसेल्फ रिजल्ट इज इट्स डुप्लीकेट रेशो. एग्रीड? जोर से बोलो यस सर. इफ अ रेशो इज कंपाउंडेड विथ इट्स डुप्लीकेट रेशो देन रिजल्ट इज इट्स ट्रिप्लीकेट रेशो. समझा आपको ये? एंड और एक सेंटेंस, इफ अ रेशो इज compounded with its inverse ratio then result is always ratio of equality. Result is always ratio of equality and ratio of equality का simplest form is always 1:1. ये मैंने लिख के दिया है क्या आपको? simplest form of ratio of equality is always 1:1. I hope you are getting my friends. समझा सबको? तो लिखो प्लीज, नोट करके ये 3 सेंटेंसेस हम कॉपी करते हैं या लिख लेते, चलेगा क्या बच्चों? प्लीज नोट ऐसे लिखेंगे, उसके नीचे ये 3 सेंटेंस लिखेंगे 1 2 3. चलेगा? बोरिंग है ना ये नोट्स बनाने का प्रोसेस? क्या लगता है आपको? ये डेफिनेट अभी जो भी 4 5 7 8 पेजेस अभी तक आपने लिखे रहेंगे, बट देखो बच्चों वो रिवाइज करना कितना आसान है. तुम खुद लिखोगे तो रिवाइज करना आसान है कि नहीं? कितने दुनिया के बेस्ट नोट्स किसी दूसरे ने बना के आपको दिए हो, वो आपके लिए बेस्ट नहीं है, जिसने बनाया उसके लिए बेस्ट है. समझा या नहीं? तुम्हारे लिए बेस्ट नोट्स कौन से? जो तुमने खुद समझ के लिखे है या नहीं? एंड मैथ्स के में तो पर्टिकुलरली ये होना ही नहीं, हाँ भाई कोई थियरी सब्जेक्ट था, लॉ के किसी के नोट्स मैंने ले लिए, वो पढ़ लिए, मेरा काम हो गया. समझ सकता हूं मैं, थियरी पेपर है. मैथ्स में कैसे होता है यार? दूसरे ने किया, समझ रहा है नहीं? प्रैक्टिस करके कुछ क्वेश्चंस लिखे, आप वो पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम्हें आता है क्या अभी? वो नहीं है. एग्जाम्पल तो तुम्हें सॉल्व करना है ना, है या नहीं? चलो प्लीज नोट फर्स्ट सेंटेंस. बताओ, आप ही बताओ मुझे, बोलो क्या? इफ अ रेशो, लिखो, इफ अ रेशो इज कंपाउंडेड, इफ अ रेशो इज कंपाउंडेड विथ itself, if a ratio is compounded with itself then, बोलो,
रिजल्ट इज इट्स डुप्लीकेट रेशो, रिजल्ट इज इट्स डुप्लीकेट रेशो। मतलब अगर मैंने 5:7 को 5:7 के साथ ही कंपाउंड किया तो क्या आएगा, 5² जो उसका डुप्लीकेट रेशो है। यस और नो? सेकंड, हाँ बोलो। इफ अ रेशो इज compounded with its duplicate ratio, if a ratio is compounded with its duplicate ratio, then result is its triplicate ratio. Then result is its triplicate ratio. If a ratio is compounded with its duplicate ratio, result is its बोलो triplicate ratio. समझा क्या आपको ये? थर्ड, if a ratio is compounded with its inverse ratio, if a ratio is compounded with its बोलो inverse ratio, then result is ratio of equality. Result is ratio of equality. Can I say that is 1:1? That is बोलो 1:1. Simplest form of ratio of equality is always क्या होता है बोलो? Simplest form of ratio of equality is always 1:1. I hope you are understanding, my friends. Simplest form of ratio of equality is always 1:1. एकदम क्लियर है ये या थोड़ा बहुत क्लियर है? एकदम क्लियर है क्या जो भी मैंने बात किया उसका? या थोड़ा बहुत समझा है? ये जो भी 3 सेंटेंस मैंने लिखे एकदम क्लियर है? इसके पहले मैंने कुछ छोटे मोटे ऐसे पॉइंट लिख के दिए थे। अब आपको लग रहा है कि बट सर ये छोटे मोटे पॉइंट क्यों लिख के दे रहे हो ये सब कुछ? मेरे भाई मैं वापस बता दूं, अपना पेपर का फॉर्मेट एमसीक्यू है। समझता है क्या? कब कौन सा सेंटेंस एमसीक्यू बनेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। अभी तक क्या रहता था, इसके पहले 10th में 8th में मान लो वॉट एवर इट इज, हम पढ़ते थे बेसिक एंड एक पर्टिकुलर लेवल आता है, वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहां पे ऐसा है क्या? यहां पे तो कुछ भी एक सिंपल जो मैंने सेंटेंस में भी चैप्टर के बिगिनिंग में बोला था, दैट कैन बिकम अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यस और नो? चलो ये सब क्लैरिटी है फिर? पक्का? इस सब में अभी जो भी मैंने सिखाया इसमें क्लैरिटी है क्या? पक्का? अच्छा मुझे बताओ, आपको कैलकुलेटर पे ऐसे स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो पता है क्या? अच्छा क्यूब रूट नहीं पता है? अच्छा क्यूब रूट, स्क्वायर रूट कर सकते हो आप? फोर्थ रूट? अच्छा फोर्थ रूट भी नहीं ला सकते आप? अच्छा एक काम करते हैं, वैसे देखो 1-2 नहीं है, कैलकुलेटर पे बहुत सारे छोटे मोटे शॉर्टकट्स है। मैं आपको जो बुक देने वाला हूं ना प्रिंटेड, जो आपको 1-2 दिन में जो भी है मिल जाएगा, उसमें मैंने कैलकुलेटर शॉर्टकट एक जगह पे लिख के भी दिए आपको सबको। ओके, सब ऑल कैलकुलेटर शॉर्टकट एक जगह पे लिख के भी दिए मैंने वहां पे, बट जहां पे जो रिलेवेंट आए, रेफरेंस आएगा कभी, मैं उस जगह पे भी बता दूंगा। तो आज मैं कुछ 1-2-3 छोटे मोटे शॉर्टकट बता देता हूं, हो सकता है कि आपको उसमें से ऑलरेडी कुछ पता है। चलेगा ना बच्चों? कुछ छोटे मोटे शॉर्टकट जो मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस तो आता ही रहेगा। अभी आपको वो भी नहीं आता है, हाउ टू यूज मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस, वो भी नहीं आता है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी सिखाऊंगा मैं आपको, राइट? वो भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। सिखाया था कि नहीं आपको? नहीं सिखाया था? अच्छा इसका मतलब आपके कैलसी पे वो M प्लस M माइनस का बटन है, कुछ लोगों को वो मालूम ही नहीं है क्या है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। इनफैक्ट कुछ लोग जब मुझे बोलते हैं ना कि भाई हमें मालूम नहीं है, वो बहुत अच्छा है, सेफ है। वो खराब जानने से या गलत जानने से कुछ नहीं जानना, ये टीचर के लिए कभी भी बेटर रहता है, क्योंकि वो एम्प्टी है ना, उसमें जो भी है नॉलेज डाल सकते हैं। बट जो ऑलरेडी कुछ तो उसके दिमाग में गलत है, वो टास्क डबल हो जाता है ना, पहले वो निकालो फिर करेक्ट भरो उसमें, है कि प्रॉब्लमेटिक है ना वो। यस ओके, कुछ छोटे मोटे शॉर्टकट में बता देता हूं। ओके, बाद में वो M प्लस M माइनस सब कुछ एक करके मैं सब कुछ बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है बच्चों? ओके, एक काम कर देना, ऐसे लिख देना, सम कैलकुलेटर शॉर्टकट्स या फ्यू कैलकुलेटर शॉर्टकट्स। सारे लिखने वाले या फ्यू? सारे तो एक जगह पे नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि आपको अननेसेसरी वो बोर भी हो जाएगा एक दिन में। समझ रहा है क्या? जब वो रेफरेंस आएगा तब दिखेंगे। मैं कोई नॉलेज रिजर्व नहीं रख रहा हूं मेरे पास, समझ रहा है क्या?
समझ रहा है क्या? मुझे क्या आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूं। मैं आप तक कितना नॉलेज पहुंचा सकता हूं वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि अभी इतने साल पढ़ाने के बाद मुझे क्या आता है, ये मैथ्स आता है या नहीं है, ये डाउट भी है। बट डाउट ये जरूर हो सकता है कि ये अपने तक कितना पहुंचाएगा। समझा है नहीं? तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो जो मैं मैथ्स के बारे में जानता हूं वो आप तक पहुंचे। समझा या नहीं? आर यू गेटिंग दिस? मुझे कुछ ऐसा रिजर्व नहीं रखना है मेरे पास कुछ की नहीं भाई ये तो मैं बताऊंगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। समझ रहा है क्या? सब कुछ ये जो भी कुछ वो चल रहा है ये स्टूडेंट्स के मार्क्स मैक्सिमाइजेशन के लिए चल रहा है बच्चों। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, चलो एक क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट ऐसे लिखो 1, लिख रहे हो क्या बच्चों? समझो अपने को कैलकुलेट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 64। समझो अपने को कैलकुलेट करना है फोर्थ रूट ऑफ लेट्स से 5000। समझो अपने को कैलकुलेट करना है एट्थ रूट ऑफ लेट्स से 256। समझो अपने को कैलकुलेट करना है 16th रूट ऑफ लेट्स से 20821, 16th रूट। देन समझो अपने को फाइंड करना है 32nd रूट ऑफ लेट्स से 85,926.30। ध्यान दे रहे हो बच्चों? ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे, ध्यान दे रहे हो सब लोग? ओके, अच्छा मुझे बताओ बच्चों, पहला क्वेश्चन 64 का स्क्वायर रूट, ये आप ऑलरेडी जानते हो, इसका आंसर अपने को बचपन से पता है। फिर भी कैलकुलेटर पे कैसे लाते बताओ? समझो याद नहीं आ रहा है तो 64 टाइप करने का और स्क्वायर रूट का बटन दबाओ, आंसर आ जाएगा 8। समझा आपको ये? अच्छा चलो, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने आता है आपको, मान लिया मैंने। अच्छा सब लोग अच्छे से ध्यान दो। अच्छा मुझे बताओ, स्क्वायर रूट करना मतलब पावर 1/2 लेना होता है ना? मतलब एज गुड एज 64 का पावर बोलो 1/2 का आंसर 8 है। नहीं समझा आपको? 64 का पावर 1/2 का आंसर 8 है। डू यू एग्री और नॉट? हाँ चलो, अब अच्छे से ध्यान दो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मुझे बताओ? 5000 का फोर्थ रूट, मतलब ये क्वेश्चन 5000 का पावर 1/4 है क्या? मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है क्या बताओ? 5000 का पावर 1/2 का पावर 1/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4 आता है। अच्छा पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट हुआ कि नहीं? फिर आप बताओ। तो आप कैलसी पे ले लो 5000। समझा क्या? 5000 लिए क्या आप लोग? स्क्वायर रूट का बटन दबाओ, दबाया तो ये क्या है? 5000 का पावर 1/2 का आंसर आया, मतलब उस ब्रैकेट का आंसर आया। और एक बार स्क्वायर रूट करो, क्योंकि ब्रैकेट का भी पावर 1/2 है ना, तो और एक बार स्क्वायर रूट का बटन दबाओ। क्या आंसर है? 8.4089 अप्रोक्सीमेटली। ये आंसर है या नहीं? तो बताओ फोर्थ रूट कैलसी पे कैसे आया बताओ? 2 बार स्क्वायर रूट। अब इसके बाद में हम थोड़ी ऐसे लिखते बैठेंगे स्टेप वाइज। तो कोई भी नंबर एंटर किया, सुन रहे हो क्या? स्क्वायर रूट का बटन 2 बार, क्या आ जाएगा? फोर्थ रूट। समझा क्या? अब शायद आपको अगला क्वेश्चन भी समझा रहेगा फिर। अच्छा सुनो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? अगला क्वेश्चन ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? मुझे बताओ ये क्या है अगला क्वेश्चन? 256 का 8th रूट है ना? तो टेल मी वेदर दिस क्वेश्चन इज 256 का पावर बोलो 1/8 है या नहीं? तो बताओ वेदर दिस इज 256 का पावर 1/2, ये ब्रैकेट का पावर 1/2, ये ब्रैकेट का पावर 1/2, तो अल्टीमेटली 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8 है। तो अब बताओ 256 का पावर 1/2 कैसे लाएंगे कैलसी पे? 256 ले लो, लिया क्या आपने? उसका स्क्वायर रूट ले लो, क्या आया? 16। तो मतलब अब ये 16 का पावर 1/2 का पावर 1/2 हुआ कि नहीं? 16 का स्क्वायर रूट ले लो, क्या आया बोलो? 4। एंड 4 का स्क्वायर रूट लो, क्या आंसर है? 2। तो देखो इसका आंसर 2 है, क्योंकि 2 का पावर 8 256 है। तो 8th रूट कैसे आया कैलसी पे बोलो? 3 बार स्क्वायर रूट। तो सुनो ध्यान से, अब सुनो, कोई भी नंबर लिया, स्क्वायर रूट का बटन एक बार दबाया तो क्या आता है? सेकंड रूट। कोई भी नंबर लिया, स्क्वायर रूट का बटन 2 बार प्रेस किया तो क्या आता है? फोर्थ रूट। फोर्थ, जोर से बोलो, फोर्थ रूट। कोई भी नंबर लिया, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, क्या आया? 8th रूट। 1/2, 6th रूट नहीं, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 मतलब 8th रूट। कोई भी नंबर लिया, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, क्या आया? 16th रूट। क्या आया? 16th रूट। कोई भी नंबर लिया, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, क्या आंसर आया? 16th रूट। 5 बार प्रेस किया तो 32nd रूट, 6 बार 64th रूट, क्या आया? 64th रूट। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? अब बताओ अगला क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बताओगे क्या फिर आप?
20821, 20821, समझा क्या? 1 2 3 4, आंसर इज 1.8616 अप्रोक्सीमेटली. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. 85926, 85926.30, 1 2 3 4 5, क्या आंसर है बोलो? 1.4262 अप्रोक्सीमेटली. समझा क्या? ये पहला ट्रिक समझा क्या? बताओ. देखो बच्चों, आप पहले इसमें से कुछ जानते भी रहोगे तो भी आई एम श्योर कुछ तो वैल्यू एडिशन होगा आपको. ऐसा नहीं होता रहता है कि राइट मैं मेरा अननेसेसरी फुकट की तारीफ नहीं करना चाहता. मैं यही सोच रहा हूं कि भाई तुम मुझे एक दिन आके बोलो कि सर बहुत अच्छा आपने पढ़ाया, इंस्टेड कि मैं आपको 10 बार बताऊंगा कि मैं अच्छा पढ़ाऊंगा. कहे या नहीं? आप मुझे आके बताओ एक दिन एंड डेफिनेटली आप बताओगे कि सर मुझे मैथ्स को बचपन से प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, बट अब थोड़ा बहुत तो ठीक है पहले के कंपैरिजन में. है या नहीं? उसके लिए आप आपका काम ईमानदारी से करो बच्चों. समझ रहा है या नहीं? यस. चलो यहां तक क्लियर है. फिर तो मुझे बताओ, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो. एंटर द नंबर, स्क्वायर रूट का बटन एक बार. समझा या नहीं? एंटर द नंबर, बोलो, स्क्वायर रूट का बटन एक बार. ओके. तो अगर मैं ऐसे लिख के दिया तो आपको चलेगा क्या? बताओ. इफ आई एंटर अ नंबर, इफ आई, बोलो, एंटर अ नंबर, ओके, इन कैलकुलेटर. ओके. If I enter a number in calculator and press square root का बटन, press, बोलो, square root का बटन once. ओके. यहां पे मैं लिखता हूं I will get, क्या मिलेगा मुझे? हाँ बोलो. क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट. क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? एंड अगर मैं स्क्वायर रूट का बटन 2 बार प्रेस किया, ध्यान दे रहे हो क्या? तो क्या मिलेगा आपको? तो उस नंबर का 4th रूट मिलेगा. उस नंबर का क्या मिलेगा? 4th रूट. एंड अगर मैंने स्क्वायर रूट का बटन 3 बार प्रेस कर दिया तो 8th रूट. अगर मैंने समझो स्क्वायर रूट का बटन 4 टाइम्स प्रेस किया तो क्या मिलेगा? क्या रूट मिलेगा? 16th रूट. अगर मैंने स्क्वायर रूट का बटन 5 टाइम्स प्रेस किया तो 32nd रूट मिलेगा. डू यू एग्री? अगर मैंने स्क्वायर रूट का बटन 6 टाइम्स प्रेस किया तो 64th रूट. एंड अब इसके आगे कुछ लिख के देने की जरूरत है क्या? तो आपको समझा क्या? ये बहुत बेसिक शॉर्टकट है. ये समझा क्या? बताओ. इफ आई एंटर अ नंबर इन कैलकुलेटर एंड प्रेस, बोलो, स्क्वायर रूट बटन. प्रेस में क्या बोल रहा हूं? बोलो, स्क्वायर रूट का बटन. प्रेस स्क्वायर रूट का बटन कितनी बार? वो दिया है. एंड प्रेस स्क्वायर रूट बटन. समझ रहे हैं ना बच्चों? तो स्क्वायर रूट का बटन तुम कितनी बार प्रेस कर रहे हो तो इससे आपको समझेगा कि आपको कौन सा रूट मिल रहा है. समझा बच्चों? ये क्लैरिटी है? अब आपको लग रहा है कि सर ऐसी छोटी छोटी चीजें लिख के देता हूं क्या? मेरे भाई, भूल जाता है इंसान. है या नहीं? मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था, याद है क्या? मोबाइल में किसी का नंबर सेव करते हो तो अपने को क्या लगता है? याद तो रहेगा. तुम्हारे साथ कम रहेगा क्योंकि अब तुम थोड़े कम लोगों को जानते हो, बट इंस्पाइट ऑफ दैट तुम्हारे साथ हुआ रहेगा कभी. है या नहीं? कि भाई पिन इज द बेस्ट एग्जांपल. मोबाइल का पिन सेट कर दिया, एटीएम का, डेबिट कार्ड का पिन सेट कर दिया, पासवर्ड सेट कर दिया. होता है कि नहीं? भूलते कि नहीं? कैसे भूल जाते फिर? वो ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, ये इंसान की फितरत है. समझता है कि नहीं? वो होता ही है. उसको याद करने के लिए एक मैकेनिज्म है ना. फिर समझता है कि नहीं? चाहे कोई ऑफिस में, समझो मेरे ऑफिस में कोई सामने कोई आया, स्टाफ है समझो, मैं उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, सबसे पहले मैं उसको बोलता हूं कि जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं लिख के लेने का. समझ रहा है क्या? क्यों लिख के लेने का? बाद में वो भूल गया. समझा क्या? 15 दिन के बाद मैं उसको बोल रहा हूं, हाँ भाई इसका क्या हुआ? वो कब बताया था सर? प्रॉब्लम तो हो गया ना यार. अगर उसने लिखा होता तो लिखा है, चलो भाई सर ने 5 इंस्ट्रक्शन दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उसके लिए भी एक चेक पॉइंट है ना. है कि नहीं? ये हो गया, वो हो गया. समझता है कि आपको ये इंपॉर्टेंट टू राइट. एंड हम स्टूडेंट है यार, हमको ऐसे क्लास में बैठ के लिखने में कोई प्रॉब्लम है क्या? है कि नहीं? ऐसे बैठ के आपने कुछ, आपको ऐसा चाहिए क्या मैं क्लास में बैठा और मैं बस सुनते बैठूंगा? यहां पे क्या राम कथा है, भागवत कथा थोड़ी चल रहा है या नहीं? कि भाई मैं सुनूंगा बस. अपना इंटेंशन क्या है? याद रखना, मार्क्स स्कोर करना, यही इंटेंशन है ना. या आप में से कोई ऐसे आके बैठा है कि सर आप जो भी है सर
पढ़ाना वढ़ाना छोड़ दो, बट ऐसे क्लास में ऐसा फील आना चाहिए, मस्त लगना चाहिए। बाकी कुछ समझा नहीं समझा वो सेकेंडरी है सर, मस्त लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। ये मेन पर्पज है क्या अपना? मेन पर्पज क्या है? पढ़ना, वो याद रखना, आगे एग्जाम में वो प्रोड्यूस करके मार्क्स लाना है अपने को, करियर बनाना है अपने को। करेक्ट है? वो करियर बनाने का शुरुआत है सीए बनना। शुरुआत है बोला मैं, क्या बोला? शुरुआत है सीए बनना। तो जाना पड़ेगा ना वहां तक, शुरुआत तक, वो रास्ते में तो लगना पड़ेगा। करेक्ट है या नहीं? तो ऐसे कैजुअली रह के नहीं चलेगा, सब कुछ लिखेंगे। अभी तक जो भी ये 4-5 पेज तो नोट्स लिखे रहेंगे ना, अच्छे से लिखे हैं क्या? अच्छा बताओ, ईमानदारी से बताओ, ये जाके अपन हर चीज पढ़ेंगे रेशो से, जहां से मैंने कहां स्टार्ट किया था, रेशो इज अ फ्रैक्शन, वहां से स्टार्ट किया था। अब बताओ बच्चों, ये बहुत अच्छा रेफरेंस पॉइंट रहेगा कि नहीं अपने लिए? रहेगा कि नहीं? तो प्लीज अच्छे से ध्यान दिया करो। सही है बच्चों? यस। चलो फिर ये एक शॉर्टकट हुआ, और एक शॉर्टकट बताता हूं, चलेगा क्या? टाइम है ना आपके पास? यस। अच्छा ये समझा आपको फिर? हाँ चलो, कोई भी नंबर मैंने एंटर कर दिया, सब लोग आंसर दो। कोई भी नंबर एंटर किया, स्क्वायर रूट का बटन दबाया, क्या आएगा? सेकंड रूट, 2 बार, फोर्थ रूट, तीसरी बार 8th रूट। तो आपको 4th रूट फाइंड करना है, 8th रूट फाइंड करना है, 16th रूट फाइंड करना है, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर का उस स्क्वायर रूट का बटन यूज करके कर सकते हैं। कल जाके मैं आपको पूछा, टेल मी 5th रूट ऑफ 35, 5th रूट ऑफ 35, क्या करोगे? 5 बार प्रेस करोगे? अच्छा कल मैं क्वेश्चन पूछा 5th रूट ऑफ 35, तो 35 प्रेस करके स्क्वायर रूट 5 बार, क्या स्क्वायर रूट 5 बार प्रेस कर दिया तो 5th रूट नहीं लाया आपने 32nd रूट लाया। यस और नो? तो ये स्क्वायर रूट 5th रूट मतलब 5 बार स्क्वायर रूट का बटन नहीं रहता है। समझता है क्या आपको? ये कुछ लोगों को क्या लगता है कि स्क्वायर रूट का बटन राइट पहली बार, दूसरी बार क्यूब, बाद में 4th रूट, 5th रूट, ऐसा है क्या? कोई भी नंबर एक बार क्या आया? सेकंड रूट, दूसरी बार 4th रूट, तो क्यूब रूट तो आया नहीं ना उधर। यस और नो? पहली बार प्रेस किया, क्या आया? स्क्वायर रूट, दूसरी बार 4th रूट, तीसरी बार 8th रूट, चौथी बार 16th रूट, तो कहां आया 5th रूट? कहां है 7th रूट? किधर है 10th रूट? समझा या नहीं? तो अपना कैलकुलेटर पे, ये कैलकुलेटर पे इतने आसानी से हम लोग क्यूब रूट, 5th रूट, 7th रूट नहीं फाइंड कर सकते। बड़ी आसानी से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? स्क्वायर रूट, 4th रूट, 8th रूट, 16th रूट, 32nd रूट, ये हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? ओके चलो, और एक शॉर्टकट बताता हूं, आप सब लोग को, कुछ लोगों को पता रहेगा भी ये। समझो मुझे 1.1085 का पावर 18 ये सॉल्व करना है, का पावर 18, 1.1085 का पावर 18। तो आप बताओ 1.1085 इंटू 1.1085 इंटू 1.1085, ऐसे 18 बार करेंगे? नहीं तो क्या करेंगे? सुनो मैं बोलता हूं आपको क्या करने का, ध्यान दे रहे हो आप सब लोग? ध्यान दे रहे हो? तो कैलसी पे एंटर करो 1.1085, एंटर 1.1085, समझा आपको ये? देन प्रेस इनटू का बटन, इंटू एक्स नहीं है वो, समझा ना? इंटू का बटन, समझा क्या आपको ये? देन प्रेस इनटू का, मल्टीप्लाइड बाय का बटन, समझा क्या आपको ये? देन प्रेस इक्वल टू ऐसा प्रेस करते जाओ। सुनो अभी सुनो 1 मिनट। ओके चलो एक काम करो, ये 2 मिनट के लिए क्वेश्चन भूल जाओ, ये 1 पॉइंट कैलसीफेट 2 ले लो, 2, समझा क्या आपको? 2 लिया आपने? 2 लिया क्या? समझो मुझे 2 का पावर 5 फाइंड करना है, 2 का पावर 5। तो सुनो अच्छे से, अभी 2 लिया आपने कैलसी पे, इनटू का बटन दबाओ, इक्वल टू का बटन दबाओ, इक्वल टू एक बार दबाया आपने, क्या आया? 4 मतलब स्क्वायर आया, और एक बार इक्वल टू दबाओ 8 क्यूब आया, और एक बार इक्वल टू प्रेस करो पावर 4 आया, और एक बार इक्वल टू प्रेस करो पावर 32 आया। मतलब इक्वल टू करते जाओ, आगे चला जाता है वो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करना नहीं पड़ता है अपने को, समझा है नहीं? अच्छा कोई भी नंबर का स्क्वायर चाहिए, 5 इंटू इक्वल टू करो, डायरेक्ट 5 का स्क्वायर आता है। 5 इंटू 5 करने की जरूरत नहीं है, 5 इंटू करके डायरेक्ट इक्वल टू का बटन दबाओ, 25 आ जाता है। यस और नो? तो 5 इंटू 5 कर देता है वो बराबर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? 5 करो, इंटू करके इक्वल टू का बटन दबाओ, 25 है कि नहीं बताओ? 10 करो, इंटू करके इक्वल टू का बटन दबाओ, क्या है? 100। समझता है आपको ये? हाँ चलो ध्यान दो, अभी इधर ध्यान दे रहे हो सब लोग? अपने को फाइंड करना है 2 का पावर 5, ये क्वेश्चन है 2 का पावर 5। तो कैलसी पे क्या एंटर करोगे? 2 करो, लिया आपने, इंटू करो, इंटू किया, इक्वल टू का बटन दबाओ, क्या आया? 4।
सुनो सुनो, ये स्क्वायर था ना, आपके कैलकुलेटर पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्टेप काउंट आता है, स्टेप, वहां पे क्या है 3, तो जब स्क्वायर आया तब स्टेप काउंट 3 है। अब और एक बार इक्वल टू प्रेस करो तो क्यूब आया 2 का, स्टेप काउंट क्या है 4। तो अब सुनो, अपनी को 2 का पावर 5 चाहिए ना, अब काउंट नहीं करते बैठने का, सीधा सीधा 6 तक लेके जाने का स्टेप काउंट को। समझा क्या आपको? ये स्टेप काउंट को 6 तक लेके जाने का, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू प्रेस करते करते। समझा क्या? तो इसका आंसर क्या है बोलो? 32। ध्यान दे रहे हो अभी? अच्छा सुनो, अभी ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1.1085 ले लो कैलसी पे, 1.1085 लिया क्या आपने? इंटू का बटन दबाओ, इंटू का बटन दबाया, इक्वल टू का बटन दबाओ, क्या आया? स्क्वायर। इक्वल टू का बटन दबाने का स्क्वायर आया कि नहीं? जब स्क्वायर आया तब स्टेप काउंट क्या है 3। अब और एक बार इक्वल टू का बटन दबाओ तो क्या आया? ये क्यूब। क्यूब जब आया तब स्टेप काउंट क्या है 4। अपने को क्या चाहिए? पावर 18। तो क्या कर, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू प्रेस करो। कब तक? जब तक स्टेप काउंट 19 आता है तब तक। समझा क्या? तो प्रेस इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू टिल, टिल बोलो स्टेप काउंट कम्स, बोलो स्टेप काउंट कम्स, बोलो 18 + 1 दैट इज 19। समझा क्या? तो 19 जब आया बच्चों तब आंसर क्या है आप मुझे बताओ। आंसर है 6.3862 अप्रोक्सीमेटली। ये आंसर है कि नहीं? तो आप बताओ, कोई भी नंबर का पावर कुछ भी रहने दो, अभी आप कैलकुलेट कर पाओगे क्या? यस और नो? ये समझा क्या मैंने अभी आपको क्या बोला? चलो मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व करेंगे क्या? 1.18632 का पावर 65 हो जाएगा क्या सॉल्व? हाँ बोलो कैसे करोगे बताओ। चलो चलो चलो, पहले मुझे बताओ, पहले मुझे बताओ, बाद में करो। 1 पॉइंट, पहले मुझे कैसे करने वाले वो बताओ मुंह से। हाँ बोलो 1.18632 इंटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू कब तक? स्टेप काउंट 66 आने तक, स्टेप काउंट 66 आने तक। तो 1.18632 इंटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू कब तक? स्टेप काउंट 66 आने तक। स्टेप काउंट 66 आने तक आपको ये करना है। तो आप स्टेप काउंट 66 आने तक कर लो एंड ये आंसर है 66,545.76 अप्रोक्सीमेटली, या 76027 ऐसे लिख देता हूं। ये आंसर है क्या बच्चों बताओ? पक्का? कितने लोगों को समझाए मैं क्या बोल रहा हूं? समझाए सबको? यस। चलो मैं और एक क्वेश्चन दे दूं, सब लोग सॉल्व करेंगे क्या? फिर सब लोग सॉल्व करेंगे बच्चों? यस। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। 1.156321 का पावर 49 का पावर 49 हो जाएगा सॉल्व? यस। आप स्टेप काउंट 50 तक लेके गए क्या इसको? तो देखो आंसर इज 1232.65696 अप्रोक्सीमेटली। ऐसा कुछ आंसर है क्या? इसके आसपास कुछ आंसर है क्या? अब देखो बच्चों, ऐसा देखने के बाद लगा भाई पावर 49, अभी इसमें तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी कैलकुलेशन करने में। कितने सेकंड गए? हार्डली 10 सेकंड यार। अपने को लगता है 10 सेकंड के अंदर आंसर आया, ये आया कि नहीं? तो कोई भी पावर 50 रहने दो, 60 रहने दो, कुछ भी रहने दो, अपन कर सकते कि नहीं सॉल्व? कर सकते कि नहीं? चलो 2.85 का पावर 18 का आंसर दो। 2.85 का पावर 18। हाँ बोलो 153,888,965.491 इज द आंसर ऑफ दिस। समझा या नहीं? टफ था बच्चों ये? इजी है कि नहीं? फिर ये कैलकुलेशन कर सकते हो फिर आप। चलो मैं और एक नीचे 2-3 क्वेश्चन देता हूं, आप खुद आंसर लिखो उसका, चलेगा क्या? आप लिख रहे हो क्या ये क्वेश्चन आंसर सब? चलो ये लिखो। कहां तक लिखा है आपने? कुछ भी नहीं लिखा ना? हाँ लिखो, कोई बात नहीं, लिखो। हाँ बोलो, लिख रहे हो ना ये? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं समझ रहा है तो पूछा करो। हाँ बेटा समझ रहा है क्या? टेंशन है क्या जिंदगी में? कुछ पता नहीं, कुछ लोगों के तो चेहरे पे पूरा रिएक्शन ही नहीं आते। हाँ बेटा समझ रहा है क्या तुम्हें? ये लिखा क्या आप लोगों ने?
चलो, जिन लोगों ने लिखा नहीं है पहले लिखो, एंड जो लोगों ने कंप्लीट किया है मैं एक नीचे 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसका आंसर बताओ मुझे फटाफट। 1.2351 का पावर 41 इज इक्वल टू हाउ मच? 1.0096 का पावर 93 इज हाउ मच? 2.2283 का पावर 16 इज हाउ मच? 3 का पावर 12 इज हाउ मच? 3 का पावर 12 इज हाउ मच? 6 का पावर 8 इज हाउ मच? 1.2258 का पावर 46 इज हाउ मच? चलो, ये 1 2 3 4 5 कुछ क्वेश्चंस है, आप करोगे सॉल्व। 6 क्वेश्चन है, सबके आंसर लाओगे क्या खुद? क्वेश्चन आंसर दोनों लिखो आपके नोटबुक में है बच्चों। क्या हो गया? अच्छा अच्छा, हाँ, कैलकुलेटर तोड़ने का नहीं है, वो भी लिख के दूं क्या? बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है? 5751.57768 ऐसा कुछ है क्या? 68 या 69 ऐसा कुछ है क्या? वन 1.0096 का पावर 93, तो 1.0096 इंटू इक्वल टू कब तक करने का बच्चों? स्टेप काउंट 94 आने तक, बराबर ना? तो स्टेप काउंट 94 आने तक कर लो और बताओ मुझे क्या आंसर है। 2.43158 अप्रोक्सीमेटली, सही है। उसके बाद में 2.2283 इंटू इक्वल टू कब तक? स्टेप काउंट 17 आने तक। क्या आंसर है बोलो? 369,469.4758 अप्रोक्सीमेटली, ऐसा कुछ है क्या? नेक्स्ट 3 का पावर 12, 3 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 13 आने तक। क्या आंसर है? 531,441। नेक्स्ट 6 का पावर 8, 16,796,16। नेक्स्ट 1.2258 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 47 आने तक। स्टेप काउंट 47 आने तक, एंड बताओ क्या आंसर है? 11,676.2230 अप्रोक्सीमेटली, सही है। कंफर्टेबल हो सब लोग? एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दीज कैलकुलेशंस? या टेंशन है लाइफ में कुछ? नहीं ना? ये हो जाएगा सवाल। तो ये सेकंड छोटा सा शॉर्टकट था, ये भी समझा। ऐसे जो छोटे मोटे जो भी कुछ शॉर्टकट है, पर्टिकुलरली स्टैटिस्टिक्स जब स्टार्ट हो जाएगा तब बहुत शॉर्टकट काम में आते हैं। अपने को बहुत हेवी कैलकुलेशन करना रहता है, तो सब कुछ लिख के मैं करूंगा, ये करूंगा, वो नहीं चलता है। अभी कैलकुलेटर का यूज फास्ट चाहिए अभी। ये समझा सबको? यस, ओके। और एक शॉर्टकट तीसरा सिखा देता हूं, थर्ड। ध्यान दे रहे हो सब लोग? ये अभी वाला लिख के लिया क्या आपने? देखो बच्चों, अभी कभी कभी क्या होता है, एक समझो आपने 15 दिन ये देखा ही नहीं, ना कुछ कैलकुलेशन किया, तो फिर याद नहीं रहता कि कब तक इक्वल टू प्रेस करने का, कब तक क्या करने का। तो ये पढ़ने के बाद तो याद आएगा कि नहीं? बताओ क्या लिख के दिया है मैंने, एक बार चलो जोर से पढ़ो। एंटर 1.1085, मतलब जिस नंबर का भी पावर का पहले बेस एंटर करो, उसके बाद में प्रेस बोलो इनटू, एंड उसके बाद इक्वल टू कब तक बोलो? टिल स्टेप काउंट कम्स, जो भी पावर था 18 प्लस 1 19 आने तक। तो ये जो मैंने लिख के दिया है वो देख के आपको सब समझेगा कि नहीं? बताओ यस और नो? हाँ भाई, समझाए कि नहीं? ओके। अब चलो समझो, अपने को कोई बोल रहा है कि भाई 17 का पावर 1/5, मतलब 17 का फिफ्थ रूट कैलकुलेट करना है। 17 का बोलो फिफ्थ रूट कैलकुलेट करना है। सब लोग प्लीज अच्छे से ध्यान दो बच्चों। 17 का फिफ्थ रूट कैलकुलेट करना है।
अच्छा, आपकी कैलकुलेटर पे ऐसा कोई शॉर्टकट है क्या जो डायरेक्ट फिफ्थ रूट लाएगा? अच्छा, अगर अभी कोई ये तो नहीं बोलेगा कि सर 17 प्रेस करो, स्क्वायर रूट का बटन 5 बार, चलता है क्या? स्क्वायर रूट का बटन 5 बार प्रेस किया तो फिफ्थ रूट नहीं आता है। स्क्वायर रूट का बटन एक बार स्क्वायर रूट, दूसरी बार फोर्थ रूट, तीसरी बार एट्थ रूट, चौथी बार 16th रूट, पांचवी बार 32nd, एंड इट गोज लाइक दैट। तो फिफ्थ रूट का तो ऑप्शन ही नहीं है अपने कैलसी पे। तो कैसे फाइंड करने का? इसके लिए एक शॉर्टकट है जो आपको तुरंत अभी शुरुआत में तो लगेगा कि भाई ये शॉर्टकट है क्या, ये तो बहुत लेंदी है, बट मुझे 10 मिनट भी आपने दिए ना यहाँ पे, या 5 मिनट भी प्रैक्टिस किया तो ये बहुत आसान लगेगा आपको। ओके, एक शॉर्टकट है जो है, लेट्स से हाउ टू फाइंड, आप सिर्फ ध्यान दो यहां पे, बाद में लिख सकते हैं, आराम से लिखो, कोई बात नहीं। हाउ टू फाइंड द आंसर ऑफ, हाउ टू फाइंड द आंसर ऑफ a to the power b on calculator. Okay, especially when b is in fractions, when b is in fraction. अच्छा, b फ्रैक्शन में नहीं है, अगर पावर समझो 5 है 8 है तो कैसे करते हैं? तो अभी मैंने बताया आपको, समझा या नहीं? अगर समझो कोई बोला कि 1.20 का पावर 89, इसको ये सॉल्व करने के लिए अपने को शॉर्टकट की जरूरत है क्या? वो तो अभी किए ना अपन ने। बेस एंटर करो, पावर 89 है तो इनटू करके इक्वल टू कहां तक लेके जाओ? स्टेप काउंट 90 तक, आंसर आ जाता है। अब हाउ टू फाइंड द आंसर ऑफ a to the power b ऑन कैलकुलेटर, पर्टिकुलरली व्हेन b इज इन फ्रैक्शंस। अब जैसे कि ये 17 का पावर, 17 का फिफ्थ रूट, मतलब ये एज गुड एज 17 का पावर 1/5 है। 17 का पावर मतलब ये 17 का पावर 0.20 है। अरे 1/5 मतलब क्या? 0.20, तो पावर तो फ्रैक्शन में है ना यहां पे। अब इसका आंसर कैसे फाइंड करते हैं वो बताता हूं, एंड ये आंसर फाइंड कर लिया मतलब 17 का फिफ्थ रूट ही आ जाएगा ना। चलो, हाउ टू फाइंड द आंसर ऑफ a to the power b ऑन कैलकुलेटर। अच्छा, a to the power b में बेस क्या है? a, एंड b क्या है? पावर। b क्या है? पावर। तो उसमें स्टेप 1 है एंटर a। क्या बोलो? एंटर a। a मतलब क्या बोलो? बेस। ओके, देन प्रेस स्क्वेयर रूट का बटन 12 टाइम्स। स्क्वेयर रूट का बटन कितनी बार प्रेस करना है? 12 टाइम्स। समझा क्या आपको ये? देन डिडक्ट 1। क्या करना है फिर उसके बाद बोलो? डिडक्ट। क्वेश्चन कुछ भी रहने दो, स्टेप वही है, डिडक्ट 1। फोर्थ स्टेप है मल्टीप्लाई बाय पावर। पावर b है, मल्टीप्लाई बाय पावर। उसके बाद में ऐड 1, उसके बाद में 1 ऐड करो। समझा क्या आपको ये? एंड उसके बाद में लास्ट स्टेप है प्रेस इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स। प्रेस इनटू इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? 12 टाइम्स। एंड ऐसा करने के बाद में यू विल गेट द आंसर ऑन कैलकुलेटर स्क्रीन। यू विल गेट आंसर ऑन कैलकुलेटर स्क्रीन। तो आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पे आंसर रहेगा। अच्छा चलो, 17 का पावर 0.20 फाइंड करना है। 17 का, सुनो बच्चों, 2 मिनट के बाद कर सकते हो। अपने को कौन सा आगे जाके पद्मश्री मिलने वाला है? हाँ, मिलने वाला है क्या? फिर साथ में सॉल्व करते ना। आप बहुत फास्ट हो, मेरे साथ चलो ना यार। आप बहुत फास्ट हो, मैं कोशिश कर रहा हूं ना आपके साथ आने की, है कि नहीं? आप आपके मतलब नॉलेज के साथ मैच करना मतलब टास्क है यार। कितना पढ़े लिखे हो यार तुम, सीए फाउंडेशन कर रहे हो, 12th स्टैंडर्ड पास हो गए। मजाक थोड़ी है, नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। तुम थे इसलिए कर लिए, है ना? बराबर है कि नहीं? कोई भी जेबूक थोड़ी कर पाता ये। तुम में वो खासियत थी इसलिए तुम कर पाए, है ना? तुम्हारा इंटरव्यू वगैरह रखेगी कोई टीवी चैनल पे वगैरह? तो कैसे क्रैक किया आपने ये एग्जाम? तुम बोलोगे वेल उसमें तो बहुत सारे सीक्रेट्स है, बट है कि नहीं? ध्यान दिया करो मेरे भाई, अपन सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट है अभी, है कि नहीं? ओके, मुझे बता 17 का पावर 0.20, इसमें बेस क्या है? 17, पावर क्या है? 0.20। चलो इधर एक स्टेप पढ़ते, क्या है बोलो? पहला स्टेप एंटर ए मतलब क्या इधर? 17। चलो कैलसी ऑन करो, पहले तो 17 ले लो। लिया क्या? सेकंड स्टेप पढ़ो, क्या है? स्क्वायर रूट का बटन 12 टाइम्स। तो सुनो कैसे करने का। अब 1 2 3 4 ऐसे नहीं करने का, ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4।
समझ रहे कैसे? 12 बार स्क्वायर रूट प्रेस करो, हाँ करो। 17 के बाद में स्क्वायर रूट 12 बार कर दिया क्या आपने? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 बार हो गया। आसान रहता है ये, कभी वो 12 1 2 3 4 बीच में भूल जाते है या नहीं? 12 बार हो गया ये। उसके बाद में -1 किया क्या? -1 किया क्या? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है बोलो? मल्टीप्लाई बाय बी, पावर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या करोगे? इंटू 0.20 समझा क्या? इंटू 0.20 किया। अच्छा इंटू 0.020 नहीं करना था तो इंटू 1/5 भी कर सकते थे। इंटू, अरे 1/5 मतलब 0.20 से मल्टीप्लाई हुआ ना? यस और नो? अच्छा इंटू 1/5 करना मतलब डिवाइड बाय 5 भी कर सकते थे। अरे इंटू 1/5 मतलब क्या? एज गुड एज डिवाइड बाय 5। हाँ चलो, फिर आपने मल्टीप्लाई बाय 0.20 तो कर दिया क्या? ऐड 1 करो, +1 किए क्या आप लोग? +1। उसके बाद में सुनो, इंटू इक्वल टू ऐसे कितनी बार करने का? 12 बार। तो इंटू इक्वल टू एंड बोलो क्या आंसर है? इंटू इक्वल टू 12 बार प्रेस करो। तो आंसर है 1.7626166685। मैंने पूरा लिखा है यहां पे। ये आंसर है कि नहीं बताओ? अच्छा सुनो ध्यान से। अच्छा तुम में से कुछ लोगों को लगता है नहीं सर पागल कुछ भी बोलते हो, ऐसा थोड़ी आंसर होता है, गलत है आंसर। अच्छा बताओ, ये अगर आंसर करेक्ट है बच्चों, तो अगर ये करेक्ट है तो 1.7626166685 का पावर 5 किया तो वापस 17 आना चाहिए कि नहीं? अगर ये फिफ्थ रूट है तो जो आंसर आया उसका पावर 5 वापस 17 चाहिए कि नहीं? एक काम करो, चलो कैल्सी ऑन करो। कैल्सी ऑन किया आपने? ले लो 1.76 ऑन करके ले लो। 7626166685 लिया क्या आपने? एंड उसका पावर 5 मतलब इंटू करके इक्वल टू कब तक करने का? स्टेप काउंट 6 आने तक। अभी सिखाया ना यार, इंटू करके इक्वल टू स्टेप काउंट 6 आने तक करो। क्या आंसर है देखो? 17 पॉइंट। जो वो राउंडिंग और डिफरेंस है आगे जो भी। इट्स आंसर इज वेरी क्लोज टू 17 और नॉट? आंसर इज वेरी क्लोज टू 17 और नॉट? समझा आपको ये? तो इसके बाद बताओ, आपको कोई बोलेगा कि भाई 10th रूट फाइंड करो, 12th रूट फाइंड करो, 20th रूट फाइंड करो, कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? चलो ये लिख के लो, और प्रैक्टिस लेंगे इसका मेरे भाई। आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा मुझे। हाँ चलो, हाउ टू फाइंड द आंसर ऑफ a टू द पावर b ऑन कैलकुलेटर। अच्छा सुनो सब लोग, अब कुछ लोगों सॉरी इतना कैसे याद रखेंगे? थोड़ा टाइम तो दो, सब याद हो जाएगा। बता दो बेटा, क्या मतलब कैलकुलेशन नहीं समझा या ये नहीं समझा? स्टेप्स आपको लिख के लेना है, बस समझना कुछ है ही नहीं इसमें। कैलकुलेटर पे कैसे करते वो भी नहीं समझे? अच्छा नहीं आया नहीं आंसर? हाँ चलो एक काम करो, कैल्सी ऑन करो। 17 ले लो। 17 ले क्या आपने? जितना बोल रहा हूं मैं उतना ही करो। अभी 17 ऑन किया, 17 प्रेस किया, 17 लिया क्या? स्क्वायर रूट का बटन 12 बार प्रेस करो, बराबर काउंट करके स्क्वायर रूट का बटन। और जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही करो, बीच में इक्वल टू वगैरह कुछ मत करना। स्क्वायर रूट का बटन 12 बार प्रेस करो। किए क्या? किए? -1 करो, -1 किया, इंटू 0.20 किया, +1 किया। अब इंटू इक्वल टू 1, इंटू इक्वल टू 2, इंटू इक्वल टू 3, इंटू इक्वल टू 4, इंटू इक्वल टू 5, इंटू इक्वल टू 6, ऐसे 12 तक जाओ। बोलो क्या आंसर है? 1.76। ये जो भी लिखा है मैंने आंसर आया क्या? अच्छा ये आंसर करेक्ट है, मैंने क्रॉस चेक भी करवाया क्या? कैसे करवाया? अगर ये फिफ्थ रूट है तो जो आंसर आया उसका पावर 5 शुड कम 17 आ गया ना और नॉट? एंड आया कि नहीं आया? यस और नो? आया कि नहीं मेरे भाई? अच्छा कोई बोलेगा भाई मुझे स्क्वायर रूट का बटन 12 बार प्रेस करने नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं? अब बताओ, आप बताओ मुझे कैसे? कोई बोलेगा नहीं सत्य 12 काय 12 में स्क्वेयर रूट नहीं करू शकत। कितने लोग मराठी बात कर सकते तुम में? सब लोग ना ऑलमोस्ट, कुछ छोड़ के। मैं ऑलमोस्ट बोला ना?
समझा क्या सबको ये? ओके चलो फिर हाउ टू फाइंड a टू द पावर b का आंसर समझा क्या आपको? पर्टिकुलरली व्हेन b इज इन फ्रैक्शन। समझा आपको? ये लिख के लिया क्या आपने? लिखो फिर, कौन से मुहूर्त की वेट कर रहे हो? हाउ टू फाइंड द आंसर ऑफ a टू द पावर b ऑन कैलकुलेटर व्हेन b इज इन फ्रैक्शंस। एंटर a स्क्वेयर रूट कितनी बार? 12 टाइम्स, ठीक है। डिडक्ट वन मल्टीप्लाई बाय पावर एड वन उसके बाद में प्रेस इनटू इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? 12 टाइम्स। एंड इतना करने से यू विल गेट द आंसर ऑन कैलकुलेटर। समझा? आया क्या? नहीं आया? तुम्हें नहीं, कैलकुलेटर में प्रॉब्लम रहेगा, तुम्हें नहीं रहेगा, है कि नहीं? तुम्हें कहां प्रॉब्लम रहेगा भाई? कैलकुलेटर गलत देता रहेगा आंसर, है कि नहीं? यस चलो मैं और एक क्वेश्चन देता हूं, आप वापस क्रॉस चेक भी करेंगे उसको, चलेगा क्या? चलो ये लिखे क्या सब लोग? इतना लिखे क्या उतना बताओ मुझे बस। नहीं लिखे? एक बार वापस पढ़ते। हाउ टू फाइंड a टू द पावर b ऑन कैलकुलेटर। a टू द पावर b में बेस क्या है? a, पावर क्या है? b। एंटर द बेस मतलब एंटर a, स्क्वेयर रूट 12 टाइम्स माइनस 1 इंटू पावर प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। वापस बताओ। एंटर द बेस स्क्वेयर रूट 12 टाइम्स माइनस 1 इंटू पावर प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। यू विल गेट द आंसर। समझा क्या आपको? ये विल गेट द आंसर। समझता है आपको ये? अच्छा चलो सब लोग ध्यान दो अब यहां पे। ये लिखा बच्चों यहां तक पक्का? समझो मुझे आंसर फाइंड करना है। लेट्स से 80 का क्यूब रूट। क्या फाइंड करना है? 80 का क्यूब रूट। अब अच्छे से ध्यान दो बच्चों प्लीज। तो बताओ 80 का क्यूब रूट मतलब इज इट 80 का पावर 1/3? इज इट 80 का पावर 1/3? हाँ चलो अब मैं जितना बोल रहा हूं उतना अच्छे से करो। इसमें बेस क्या है मुझे बताओ? 80। पावर क्या है? 1/3। पावर क्या है? 3 नहीं है, पावर 1/3 है। हाँ चलो एंटर द बेस। कैलसी पे क्या लोगे? 80 लिया। हाँ चलो स्क्वेयर रूट का बटन 12 टाइम्स प्रेस करो और वेट करो। हाँ लिया। क्या आंसर आया मुझे मत बताओ। स्क्वेयर रूट का बटन 12 टाइम्स प्रेस किया क्या? सब लोग प्लीज यार रिस्पॉन्सिव रहो यार। भाई तुम कर रहे हो क्या साथ? 80 प्रेस किया आपने, स्क्वेयर रूट का बटन 12 टाइम्स किया, यहां तक करके रुक गए क्या? अभी -1 करो। -1 किया, -1 किया। अब क्या करना है? इनटू पावर। तो सुनो तो आपको क्या करना है? इनटू 1 डिवाइडेड बाय 3। तो इनटू 1/3 मतलब एज वेल एज डिवाइड बाय 3 हुआ। अरे इंटू 1 मतलब क्या होता है? समझता है क्या? तो इंटू 1/3 करो मतलब एज वेल एज डिवाइड बाय 3 लिया क्या आपने? आप करो +1 किए क्या आप? उसके बाद इंटू इक्वल टू ऐसा 12 टाइम्स प्रेस करो। बोलो क्या आंसर है? 4.31111 कितनी बार है? 4 बार है क्या? उसके बाद 448,146 ये आंसर है। अच्छा मुझे भरोसा नहीं कि आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो क्या करें? क्रॉस चेक करते हैं। अगर ये करेक्ट है तो इसका क्यूब क्या आना चाहिए? 80 आना चाहिए कि नहीं? ओके क्रॉस चेक करते हैं। लिखो उसके नीचे क्रॉस चेक। तो अगर ये करेक्ट है तो 4.31111448146 का क्यूब क्या आना चाहिए? 80। एक काम करो, कैलसी ऑन करो, कैलसी ऑन करके वापस करो कैलकुलेशन। 4.31111 448,146 इनटू करके इक्वल टू कहां तक लेके जाओगे? बोलो स्टेप काउंट 4 तक। देखो आंसर 80 है। थोड़ा बहुत राउंडिंग का डिफरेंस रहेगा। वेरी क्लोज टू 80 और नॉट? नहीं समझा आपको? आंसर 80 है कि नहीं? तो आप बताओ बच्चों, ये कैलकुलेशन कर सकते हो आप? कभी पावर फ्रैक्शन में रहा तो भी कर सकते हो कि नहीं? आपको पता था क्या ऑलरेडी?
अब तो बोले थे कि रेशियो प्रोपोर्शन में हम कोई भी कर सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ आपको लगता है नहीं सर ये कैलकुलेशन कहाँ इंपॉर्टेंट है सर, ऐसा हम लॉग यूज करके। मेरे भाई कुछ कैलकुलेशंस क्या होता है लॉग यूज करके करते हैं हम लोग, बट एग्जाम में लॉग यूज करके लाना और डायरेक्ट कैलसीपिक शॉर्टकट लाना, इसमें 2-3 मिनट का टाइम का डिफरेंस आएगा। समझता है क्या आपको लगेगा बट सर वो लॉग यूज करके करना चाहिए ना। आपका पेपर का फॉर्मेट एमसीक्यू है मेरे भाई, किसी को समझता भी नहीं कि आपने आंसर कैसे लाया, आंसर लाया कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। समझता है कि नहीं? आप कहीं लिखने भी नहीं वाले हो आंसर, आप ना आपका हैंडराइटिंग किसी को पता चलने वाला है मैथ्स के पेपर में। आपका आंसर शीट 1 पेज का रहेगा जिसमें सिर्फ सर्कल भरे रहेंगे अपने पेंसिल से। समझता है क्या? अल्टीमेटली आप आंसर क्या ला रहे हो वो मैटर करता है, वो करेक्ट है या रॉन्ग है, कैसे लाए कोई देखने भी नहीं वाला है। हमारा मैथ्स का पेपर डिस्क्रिप्टिव है ही नहीं यहां पे, यस और नो। चलो ये कैलकुलेशन कर सकते हो फिर आप। मैं कुछ और 2-4 कैलकुलेशन दे रहा हूं, आप मुझे फटाफट आंसर बताओ। 25,180 का पावर 0.70। अच्छा ये कर पाओगे क्या आप मुझे बताओ, कर पाओगे? कैसे करोगे एक बार मुझे बताओ, मेरे पास देख के बताओ सिर्फ। 25,180, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है क्या बताओ। 20 सुनो 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 सब लोग, 25,180 स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 इंटू 0.70 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, यू विल गेट द आंसर। समझा आपको ये? हाँ करो 25,180। बोलो आंसर। 1207.485 अप्रोक्सीमेटली चलेगा क्या? अप्रोक्सीमेटली आंसर है क्या बताओ? आएगा बेटा? कैलकुलेटर ही नहीं है, आया क्या आंसर? फिर ये नहीं आया फिर कैसे करेंगे? $25,180 का पावर 0.70, कैलसी पे ले लो 25,180। और एक बार बताओ 25,180 लिया क्या? स्क्वायर रूट 12 टाइम्स करो, किए -1 किए इंटू 0.70 किया प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। बताओ क्या आंसर आया? 1207.485 अप्रोक्सीमेटली आया क्या? नहीं आ रहा है? कैलकुलेटर में प्रॉब्लम रहेगा। हाँ यस। और एक क्वेश्चन दूं क्या? करोगे क्या सॉल्व? 48,125 का पावर 1.20, 48,125 का पावर 1.20। क्या आंसर है? 414,350.295255 ऐसे कुछ है क्या? हाँ करो करो आराम से करो। आया क्या? इधर इसका आया क्या बेटा? हाँ बेटा अभी तो आया क्या कैलकुलेटर चेंज करने के बाद? उसके कैलसी पे आ रहा है ना? आया क्या अभी तो? अच्छा मुझे बताओ ये जो मैंने लिख के दिया है इससे भी डिटेल लिख के दूं क्या? प्रेस स्क्वायर रूट, देखो मैंने कहां तक लिखा है, यू विल गेट द आंसर ऑन कैलकुलेटर स्क्रीन, वो तक लिखा है मैंने यार। हाँ तो ये जो भी छोटे मोटे 2-3 शॉर्टकट मैंने बताया आप आज ये समझे आपको? पक्का? यस। अपना लेक्चर 12-15 तक है ना? सिर्फ आपने बोलने का यस या यस सर, दो ही ऑप्शन है। क्या बोलने का? यस या यस सर। मैं पूछा अपना लेक्चर 12-15 तक है ना? यस सर या यस, या तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ दीज। ओके चलो चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे, आज का लेक्चर खत्म। इतना क्या उल्टा आपने बोलना चाहिए सर, हमको पढ़ना है सर, है कि नहीं? क्या बोले थे? पढ़ना है ना? यस।
अच्छा, ये अभी मैंने 2-3 कुछ कैलसी के शॉर्टकट बताए, ये समझे क्या आपको? तो अगर बी फ्रैक्शन में रहा तो आप कर पाओगे ना? तो समझो कल जाके कभी कोई आपको लेट्स से क्वेश्चन पूछ रहा है 28,500 का 10th रूट फाइंड करो, तो कर पाओगे क्या आप? हाँ, कैसे करोगे? चलो लिखो साथ साथ में ये क्वेश्चन, 28,500 का 10th रूट, तो कैसे आएगा बताओ? ये 28,500 का पावर बोलो 1/10, ये कैलसी पे कर पाओगे आप? तो 28,500 स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 इंटू 1/10 बराबर है ना, +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स. आंसर इज 2.792459 अप्रोक्सीमेटली. समझा क्या? 2.792459 आया क्या? मैं एक बार बता देता हूं वापस कैसे करने का, आप सुनो. 28,500 एंटर किया, स्क्वेयर रूट 12 टाइम्स -1 इंटू 1/10, इंटू 1/10 मतलब ही डिवाइड बाय 10, +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स. यू विल गेट दी आंसर. समझता है? तो आज मैं आपको क्वेश्चन पूछा था थोड़ी देर पहले कि बच्चों आप क्यूब रूट 5th रूट फाइंड कर सकते हो क्या? तो आपका जवाब था नहीं सर, हम नहीं कर सकते कैलकुलेटर पे. आज के बाद तो यस रहेगा क्या जवाब? इनफैक्ट कोई पूछेगा तो आप बोलोगे भाई कौन सा भी रूट दे दे मैं करता हूं, है या नहीं? अपने कोई दिक्कत है क्या उसमें? कोई भी रूट कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा, पावर कभी 64, 65, 69 आया तो भी कर सकते हैं, वो सेकंड वाला शॉर्टकट है या नहीं? जो बेस है इंटू इक्वल टू अगर पावर 64 रहा तो 65 तक जाने का कैलसी स्क्रीन पे. समझा आपको? ये शॉर्टकट याद रहेंगे क्या? यस. ओके, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो अभी, और बस अपने को 15-20 मिनट कंटिन्यू करना है, ज्यादा नहीं. ओके, A/B is 3:5. B/C is 5:8. Find A/B/C, A/C, C/A. बस बच्चों, और थोड़ा समय अपने को कंटिन्यू करना है. A/B/C अपने को फाइंड करना है. मैंने आपको A/B दिया है 3:5, B/C भी दिया है 5:8. समझा क्या बच्चों? तो समझो, मैंने आपको, सुन रहे हो क्या? मैंने मेरा एज और ये लड़की का एज का रेशो बताया, ये लड़की का एज एंड समझो ये लड़के का एज का रेशो बताया. उसके बाद में बोल रहा भाई तीनों के एज का रेशो बताओ, तो आपको बताते आना चाहिए ना? समझा या नहीं? तो बताओ A/B क्या है? 3:5 एंड B/C क्या है? 5:8. तो A/B/C क्या आएगा? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है. A/B क्या था? 3:5 एंड B/C क्या है? 5:8. तो उधर ही लिखूंगा मैं 5:8, और क्या. समझा आपको ये? अच्छा, ये आया. उसके बाद में वो पूछ रहा है फाइंड A/C, तो A/C क्या है? 3:8. उसके बाद क्या पूछ रहा है? C/A. क्या आंसर है? 8:3. बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये. समझा या नहीं? A/B क्या था यहां पे? 3:5. B/C क्या था? 5:8. तो A/B/C क्या आया? 3:5:8. वेरी सिंपल. समझा आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हो क्या मेरे भाई? इफ A/B is 5:11, B/C is 2:7, find A/B/C, A/C, C/A. यस, करना है सॉल्व? चलो मैं एक क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करके देता हूं, आप ध्यान दो बच्चों, यहां पे ध्यान दोगे? अच्छा, मुझे बताओ इस क्वेश्चन में A/B क्या है? बोलो. 5:11 है. A/B क्या है? 5:11. सही है. अच्छा बताओ B/C क्या है? B/C क्या है? 2:7. तो जितना आसानी से प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ उतने आसानी से होगा क्या यहां पे? नहीं. क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले रेशो में B 11 है एंड आगे B क्या है? 2 है. समझा? यहां पे B जो है वो 11 से रिप्रेजेंटेड है एंड इधर जो B है वो 2 से रिप्रेजेंटेड है.
प्रॉब्लम है ना फिर ये, यस और नो। तो अब बताओ पहले रेशो क्या है, A:B। प्लीज स्ट्रेट बैठो एंड ध्यान दो बच्चों यहां पे, ओके। मैं बिल्कुल भी आपको डांटना नहीं चाहता, मैं लास्ट तक बहुत अच्छा माहौल रखना चाहता हूं यहां पे, समझ रहा है क्या? आप मुझे मजबूर मत करो, लेकिन समझ रहा है आपको ये? आपको लगेगा मैं ये बोल के तुम्हारा कुछ भी हो जाए, अपने को क्या करना है, ध्यान नहीं दे रहा है, अपन पढ़ाओ और निकलो, ये अप्रोच रखूं क्या मैं? तो फिर प्रॉब्लम होगा ना यार, क्या अपना फिर वो टीचर स्टूडेंट रिलेशन ठीक नहीं रहेगा फिर, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? चलो बोलो A:B क्या है, बोलो 5:11। B:C क्या है, 2:7। पहले रेशो में B है एंड दूसरे रेशो में भी B है, वो कॉमन टर्म है। तो पहले रेशो में B कौन से नंबर से रिप्रेजेंटेड है, 11। दूसरे रेशो में B कौन से नंबर से रिप्रेजेंटेड है, 2। अच्छा ये सेम रहता तो काम बहुत आसान होता, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। प्रीवियस क्वेश्चन में A:B क्या था, 3:5। B:C क्या था, 5:8। तो दोनों में B की जगह 5 ही था, तो काम बहुत आसान था। यहां पे थोड़ा सा टफ हो गया, क्योंकि B जो है वो दोनों नंबर में से, दोनों रेशो में सेम नहीं है। तो सेम कर लेंगे हम लोग, अब कैसे करेंगे? अच्छा बताओ पहले रेशो में B क्या है, 11। दूसरे में क्या है, 2। अच्छा मुझे बताओ 11 का मल्टीपल का लिस्ट है 11, 22, बराबर है ना, 33, 44। एंड 2 का मल्टीपल का लिस्ट क्या है, बोलो 2, 4, 6, 8। ऐसा कोई नंबर है क्या जो दोनों के लिस्ट में आएगा? फिर कौन सा आएगा, 22। दोनों क्या आएगा, 22। तो अब ये 11 की जगह 22 आएगा एंड 2 की जगह भी 22 आएगा, समझा के? तो सेम हो जाएगा फिर। तो अब मुझे बताओ 11 की जगह मुझे 22 करना है, तो क्या सिर्फ 11 की जगह 22 करो और 5 एज इट इज लिखो क्या? फिर वो रेशो क्या बोलेगा, 5 क्या बोलेगा, भाई मुझे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे एक टर्म को कैसे मल्टीप्लाई करके चलेगा? वो बोलेगा कि अगर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेगा तो रेशो ही चेंज होगा। तो हम उसको बोलेंगे हाँ भाई हम 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साथ साथ में तुझे भी करेंगे ताकि वो रेशो सेम रहे। तो अब बताइए रेशो क्या होगा, 10:22। समझा क्या? अब सेकंड वाला रेशो जो 2 दिख रहा है भी, उसकी जगह अपने को 22 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 11 से मल्टीप्लाई। अच्छा एक टर्म को करो या दोनों को? दोनों को। तो क्या आएगा बोलो, 22:77। समझा क्या? अब बताओ A:B क्या है, 10:22। B:C क्या है, 22:77। देयरफॉर बताओ A:B:C क्या आएगा, बोलो 10:22:77। तो A:B क्या है, 10:22। B:C क्या है, 22:77। अच्छा बताओ इस आंसर में मैं जो सर्कल किया वो आंसर है, बराबर है? उस आंसर में बताओ A:B क्या है? आंसर में A:B क्या है, 10:22। एंड 10:22 मतलब ही 5:11। अच्छा आंसर में B:C क्या है बताओ, 22:77 मतलब ही 2:7। तो मैंने क्वेश्चन कहां चेंज किया? नहीं, B:C अभी भी 2:7 है, A:B अभी भी 5:11 है, बट मैंने तीनों को एक लेवल पे लाया कि नहीं कंपैरिजन के लिए, यस और नो? अच्छा ये A:B:C आ गया, और बाकी ये 2 क्वेश्चन तो बहुत चिल्लर है, बराबर है ना? क्या क्वेश्चन थे बोलो, A:C का आंसर इज 10:77 एंड C:A का आंसर इज 77:10। ये समझा क्या, बताओ? तरीका कुछ जैसे मैंने सॉल्व किया वो तरीका, मेथड समझा क्या कुछ? कोई बात नहीं, कर लो, बात कर लो, अपन अवार्ड देंगे तुम्हें बात। मोस्ट पार्टिसिपेटिव स्टूडेंट्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एंड क्या होता है, कुछ कुछ लोग जो रहते हैं ना अपना पर्टिकुलरली वो टीचर को सिखाते, ऐसा सिखाते, वो सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, तो बुरा मत मानना, बट अपने इंडिया में एक ट्रेडिशन है कि अपन पप्पा को सिखाते नहीं है कि कैसे करते, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? पप्पा को वो मालूम रहता है इसलिए ही तुम बाहर आए, बराबर है कि नहीं? आप समझ रहे हो क्या? पप्पा को हर चीज मालूम है, समझ रहे है कि नहीं? वो नया नया जवानी में आया हुआ बच्चे को लगता है कि मुझे ही सब कुछ मालूम है, समझ रहा है कि नहीं?
बराबर है कि नहीं? ऐसा नहीं रहता है भाई, है कि नहीं? कुछ कुछ लोग नाक साफ करने ठीक से आता नहीं, वो मैथ स्लो पढ़ाता है। तो अक्ल कितनी है भाई? अपने अक्ल के हिसाब से बात किया करो ना, बराबर है कि नहीं? अपनी अक्ल कितनी, बातें कितनी, है कि नहीं? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ A is to B is 3:8, A is to B is बोलो 3:8, B is to C is 5:13, find A is to B is to C, A is to C, C is to A. Yes, A is to B is 3:8, B is to C is 5:13, find A is to B is to C, A is to C, C is to A. अभी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये सिर्फ ये नंबर चेंज किए हुए हैं, लॉजिक तो वही है पूरा। यस बच्चों, ओके चलो। A is to B कितना है बच्चों? 3:8। B is to C कितना है? 5:13। अच्छा बताओ, ये दोनों रेशो में ऐसा कौन सा टर्म है जो सेम है? B सेम है। कोई टर्म जो दोनों में कॉमन रहना चाहिए ना, तभी तो रेशो मिलेगा ना आपको। A is to B is to C, दोनों में B सेम है। पहले रेशो में B कौन से नंबर से रिप्रेजेंटेड है? 8, दूसरे में 5, तो ये 8 एंड 5 का एलसीएम, एलसीएम समझता है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब 8 के मल्टीपल का लिस्ट है 8, 16, 24, 32, है कि नहीं? 5 के मल्टीपल का लिस्ट है। ये दोनों के मल्टीपल के लिस्ट में पहला कॉमन नंबर कौन सा है? 40। पहला कॉमन नंबर कौन सा है? 40। तो दोनों को 40 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहले रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? दोनों टर्म्स को 5 से। वेरी गुड। तो क्या आएगा बोलो? 15:40। दूसरे रेशियो में दोनों टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। तो क्या आएगा बोलो? 40:104। देयरफॉर बोलो A is to B is to C is equal to 15:40:104. Is that clear my friends? एंड अब बता, अगर ये है तो A is to C क्या आएगा बोलो? A is to C 15:104, C is to A क्या आएगा? 104:15। ये तो बहुत आसान था, सही है? तो अगर ये समझाए तो ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे? चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो। हर क्वेश्चन के बाद में मुझे फील मत दो कि तुम मुझ पे एहसान कर रहे हो यहां पे बैठ के, समझ रहा है नहीं? तुम, मैं देखो हाथ लगेगा, लगने दो। तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की तरह रहो। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तुम हो कौन? स्टूडेंट। स्टूडेंट की तरह ही पेश आने का, समझ रहा है कि नहीं? वो फ्रेंडली टीचर, फ्रेंडली 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 बोल के कंधे पे बैठ के सुसु नहीं करने के, समझ रहा है कि नहीं? फ्रेंडली है, राइट? तुम 10 बार डाउट पूछो, मैं आंसर दे दूंगा उसका, समझ रहा है नहीं? अगर आप ध्यान दे रहे हो तो, है या नहीं? अननेसेसरी अपन वो ये टीचर एंड स्टूडेंट एक बहुत अच्छा रिलेशन है, उसको अननेसेसरी स्पॉइल नहीं करेंगे। समझ आया क्या आपने को? ध्यान दो मेरे भाई, है कि नहीं? कुछ कुछ लोग ऐसा, मतलब यहां पे अपना आने का पर्पस क्या है? बाहर जाके नाश्ता करना है क्या, या इधर उधर मुंह मारना है? हाँ, अपना पर्पस है कुछ पढ़ना ना, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ A is to B is 3:10, B is to C is 4:5, C is to D is 8:13. Find A is to B is to C is to D, comma A is to D, comma B is to D, comma B is to कॉमा A is to C। हो जाएगा क्या सॉल्व? अच्छा, पहला क्वेश्चन आने के बाद में अगले 2-3 तो कुछ है ही नहीं उसमें, बराबर है कि नहीं? पहला क्वेश्चन ही मेन है कि नहीं? चलो अपन साथ में सॉल्व करेंगे बच्चों, चलेगा?
ओके, पहला रेशो क्या दिया था आपको, अपन साथ में सॉल्व करेंगे बच्चों, पूरा ध्यान चाहिए मुझे यहां पे। चलो बोलो, पहला रेशो क्या था, A:B, 3:10। दूसरा रेशो B:C क्या था, बोलो 4:5। अच्छा मुझे बताओ, पहले रेशो में और दूसरे रेशो में, अभी तक मैंने C:D लिखा नहीं यहां पे, पहले और दूसरे रेशो में कोई टर्म है क्या जो दोनों में है? क्या है वो? B। प्लीज आंसर दो मेरे भाई, B। अच्छा, B पहले नंबर में किससे रिप्रेजेंटेड है? 10, दूसरे में 4। तो ये 10 और 4 के मल्टीपल के लिस्ट में कुछ है क्या कॉमन? क्या है? 20 है, 40 भी है और उसके पहले 20 है ना। अच्छा, किसी ने बोला नहीं सर 40 ले लूंगा मैं, कोई बात नहीं, जो आंसर आएगा उसको बाद में लास्ट में 2 से डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म लाना पड़ेगा ना, फिर वही आएगा ना फिर। इससे अच्छा दोनों को किस में कन्वर्ट करूंगा मैं? 20। तो ये 10 को भी 20 में लेके जाना है, 4 को भी 20 में लेके जाना है। तो पहले रेशो के दोनों टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से। तो क्या आएगा ये? 6:20, 6:20। दूसरे रेशो को दोनों टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से। तो क्या आएगा? 20:25। अच्छा, ये देखते हुए मुझे बताओ, देयरफॉर A:B:C क्या आया, बोलो 6:20:25। यहां तक समझा क्या? अब बताओ, और क्वेश्चन में क्या दिया था आपने को, बोलो C:D। क्या दिया था C:D, बोलो 8:13, 8:13। अच्छा बताओ, अभी ये ऐसे समझो कि ये दो ही रेशो है अपने सामने, समझा क्या? ये दो ही रेशो है। तो अब बताओ, इन दोनों रेशो में कोई कॉमन टर्म है क्या? C कॉमन है। तो C पहले रेशो में क्या है? 25। दूसरे में क्या है? 8। तो 25 और 8 के कॉमन जो मल्टीपल का लिस्ट है उसमें कॉमन क्या है? 200। कुछ नहीं रहेगा तो 25 × 8 तो रहता ही है ना, 200। तो एक काम करो, पहले रेशो के सारे टर्म्स को 8 से मल्टीप्लाई करो। हाँ करो, 8 से मल्टीप्लाई, 48। सारे सबको 8 से मल्टीप्लाई करो। हाँ करो, 48:160:200। तो C की जगह क्या आया? 200। अब नीचे भी C की जगह 200 लाएंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 25 से। तो यहां पे 25 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, बोलो 200:325, 200:325। अच्छा बताओ, अब सिर्फ ये दो रेशो देखो जो हमने लिखे हुए हैं, देयरफॉर मुझे बताओ A:B:C:D लाना है। तो A:B:C क्या था, बोलो 48:160:200। एंड जब C 300 होता है तो D कितना होता है? 325। C जब 200 होता है तो D कितना होता है? 325। इज द आंसर माय फ्रेंड्स? अच्छा, अब ये A:B:C:D आ गया, देयरफॉर उसके आगे के 2-3 क्वेश्चन में कोई बात है क्या? बताओ, अगला एक क्वेश्चन क्या था, बोलो A:D। तो A:D का आंसर बताओ 48:325। अगला क्वेश्चन बताओ B:D, B:D का आंसर बताओ 160:325। सही है क्या? तुम चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों को 5 से डिवाइड करो, क्या आता है बताओ? 5 से डिवाइड किया तो 32:65 है क्या? 32:65 ये उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है B:D का। डू यू एग्री? और क्या पूछा है, बोलो A:C। बोलो A:C क्या है, जल्दी बताओ? 48:200, 48:200। दोनों को 4 से डिवाइड करो, एक काम करो, दोनों को 8 से डिवाइड करो, क्या आता है बोलो? 6:25। A:C 6:25। नहीं समझा आपको? देखो ये यहां पे भी समझता था ना, A:C 6:25। यस और नो? A:C 6:25 हो तो इधर भी क्लियर था कि नहीं? अब बताओ, ये 2-4 जो भी क्वेश्चन पूछे थे सबके आंसर समझे क्या आपको? थोड़ा बहुत तो कुछ समझा क्या? क्या करते गया मैं, समझा क्या? जो टर्म कॉमन था उसको सेम करता गया मल्टीप्लाई करके। एंड जब भी मैं किसी टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसके साथ के दूसरे टर्म को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। All the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number. याद है क्या आपको ये? All the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number. Is that clear, my friends? यहां तक क्लैरिटी है सबको? पक्का? तो shall we stop here for the day? आज के दिन रुक जाए यहां पे? Yes. कल कंटिन्यू करेंगे या नहीं लेंगे लेक्चर? लेंगे ना? Yes. कल सेम टाइम पे लेक्चर रहेगा। Thank you so much for your cooperation. See you tomorrow, my friends. Bye bye.